हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग। आप सबका लेजेंडरी फिजिक्स बाय नवाज के इस धमाकेदार प्लेटफॉर्म पे स्वागत है गाइस। आज हम लोग सेमीकंडक्टर्स के ऊपर एपिसोड नंबर 3 लेके आ गए, ऑब्वियसली बीएससी फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो बाकी लोग भी पढ़ाई कर रहा है वो भी ये वीडियो देख सकता है अगर ये टॉपिक उनका सिलेबस में है तो। बाकी बीएससी फिजिक्स को फॉलो करते हुए जो सिलेबस है उसको हम लोग लेके चल रहे हैं। और एनर्जी बैंड डायग्राम, ये आज का टॉपिक है, एनर्जी बैंड डायग्राम इन सेमीकंडक्टर। अगर आपको ये टॉपिक पढ़ना है ना यार, तो पिछले वाला वीडियो देखा होना चाहिए, क्योंकि यहां पर सारा बात जो पिछले वाला जो सेमीकंडक्टर्स का था उससे रिलेट करके है। जो पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है उसको समझ नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर कुछ वर्ड्स का, टेक्निकल टर्म्स का यूज किया जाएगा जो कि पिछला वीडियो के लिए बहुत, मतलब कि अगर आप एपिसोड 1 नहीं भी देखते हैं तो काम चल जाएगा, लेकिन एपिसोड 2 पक्का आपको देखा होना चाहिए इस वीडियो को समझने के लिए। और अगर आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और कमेंट करके जरूर जाइए कि आपको ये जो लेक्चर है इसको पढ़ के आपको कैसा लगा। तो आइए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, एकदम धमाकेदार टाइप से, एकदम सेमीकंडक्टर का एक्चुअल फील आपको दिलाया जाएगा। तो आइए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले यहां पर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है उसका एनर्जी बैंड डायग्राम को डिस्कस करेंगे, फिर एक्सट्रिंसिक का डिस्कस करेंगे, एक्सट्रिंसिक के अंदर एन टाइप, पी टाइप, उसका भी एनर्जी बैंड डायग्राम को डिस्कस करेंगे। और ये हाउ का मतलब ये है कि एनर्जी बैंड डायग्राम इवॉल्व कहाँ से हुआ, इसके बारे में हम लोग ज़्यादा नहीं, मतलब कि मोस्ट हार्डली हम लोग 5 मिनट डिस्कस करेंगे। इसमें डेफिनेशंस क्या होता है कंडक्शन बैंड का, वैलेंस बैंड का डेफिनेशन क्या होता है, ये सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। और मतलब एनर्जी बैंड डायग्राम आपका इस वीडियो को देखने के बाद पूरा 100% अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं एकदम धमाकेदार टाइप से वीडियो को। आइए स्टार्ट करते हैं। तो भाई साहब ये हम हटाते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कि एनर्जी बैंड डायग्राम का दिमाग, मतलब सोच कहां से आया। मतलब बोर्स मॉडल जो था, मतलब बोर्स मॉडल को यहां पर हम लोग अप्लाई नहीं कर पा रहे थे सेमीकंडक्टर में, इसीलिए ये सोच आया। आइए देखते हैं कि बोर्स मॉडल में क्या दिक्कत होगा। देखिए, देख भाई, सीन कुछ ऐसा है कि सबसे पहले पता होना चाहिए ये बात कि जो बोर्स एटॉमिक मॉडल था वो किसके बारे था। तो हम लोग जो पहले पढ़ते थे प्रीवियसली, है ना, प्रीवियसली जो हम लोग पढ़ते थे बोर्स एटॉमिक मॉडल, बोहर्स एटॉमिक मॉडल, एटॉमिक मॉडल। तो बोहर्स एटॉमिक मॉडल जो था वो क्या बताता था हमको, बोर्स एटॉमिक मॉडल ये बताता था कि जैसे मान ले भाई कोई एलिमेंट है, मान ले लिथियम, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है। और इसका हम लोग अगर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 1s2 2s1 ऐसे आता है, ठीक है। तो ये जो लिथियम है इसका ऐसा कोई क्रिस्टल नहीं बनता है, लिथियम को कोई बहुत बड़ा क्रिस्टल समझता है। क्रिस्टल मतलब ऐसा नहीं होता कि लिथियम का बड़ा सा एकदम क्रिस्टल बनता है। लेकिन जब हम लोग अभी यहाँ पर सेमीकंडक्टर पढ़ रहे हैं तो सेमीकंडक्टर का जब हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो हम लोग को मालूम है कि सेमीकंडक्टर जो होता है, अगर हम लोग सिर्फ प्रीवियसली ले, मतलब कि एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, तो 2 टाइप का होता है, एक सिलिकॉन और एक जर्मेनियम, ठीक है। अच्छा, जो सिलिकॉन होता है, अगर हम लोग यहाँ पर सिर्फ सिलिकॉन को ही अगर मान के चले तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14। और इसका अगर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आएगा 1s2 2s2 2p6, 1s2 2s2 2p6 3s2, है ना, 3s2, उसके बाद फिर 1s2 2s2 2p6 3s2, उसके बाद 3p2, ऐसे होगा, है ना, 3p2। क्योंकि हमको यहाँ पर मतलब इसका जो लास्ट का जो 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी ये वाला, इसको हम लोग ऐसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमको खाली मतलब इसी से है, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही मतलब है। बाकी ये सारा इलेक्ट्रॉन्स तो अंदर का इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये सारा इलेक्ट्रॉन तो इनसाइड इलेक्ट्रॉन्स होता है, इनसाइड इलेक्ट्रॉन या फिर अंदर वाला इलेक्ट्रॉन। हमको मतलब होता है खाली वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। क्यों भाई, क्योंकि यहीं पर 4 इलेक्ट्रॉन है और यही चारों इलेक्ट्रॉन से तो सिलिकॉन कोवलेंट बॉन्ड बनाता है दूसरे सिलिकॉन से, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल बनेगा। अब तेरे को मालूम होगा कि सेमीकंडक्टर क्रिस्टल कुछ इस टाइप का बनता है। यहाँ पर ढेर सारा सिलिकॉन रहेगा, तू चाहे तो जर्मेनियम भी ले सकता है भाई, ठीक है। यहाँ पर ढेर सारा सिलिकॉन रहेगा, है ना। अब यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन का, ये दूसरा, ये एक और ये दूसरा, और ये इलेक्ट्रॉन्स टू एंड फ्रो ऑसिलेट करता है, ये सब तेरे को मालूम होगा, ठीक है। पिछले वीडियो में ये सब एकदम डिटेल में डिस्कस किया गया, इस टाइप से ये स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। अब तू देखना भाई कि हर सिलिकॉन का नेबर में सिलिकॉन होगा। अब हम यहाँ पर बॉन्ड्स नहीं उतना बना रहे हैं, समझ जाना। यहाँ पर ये सारा स्ट्रक्चर कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक, ऊपर में भी इन्फिनिटी, नीचे भी इन्फिनिटी, बहुत बड़ा इनफाइनाइट एक बड़ा क्रिस्टल बनेगा। तो मतलब जो सिलिकॉन का अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर कोई आइसोलेटेड एटम नहीं होता। जैसे जो लिथियम है, लिथियम का कोई एक एलिमेंट हम लोग को मिल जाएगा, मतलब लिथियम अकेले एग्जिस्ट करता है। जैसे हाइड्रोजन भी हालांकि ऐसा ही नहीं मिल जाएगा, लेकिन हाँ फिर भी आइसोलेटेड एटम वो बन सकता है, मतलब कि अकेले रह सकता है। लेकिन हम लोग जो सेमीकंडक्टर पढ़ाई कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर में हम लोग बात कर रहे हैं हमेशा क्रिस्टल का। और क्रिस्टल जो होता है, कोई भी एलिमेंट जनरली जितना एलिमेंट्स होता है जनरली,
अगर हम लोग सिर्फ आइसोलेटेड कुछ आइसोलेटेड एटम होता है जो कि कभी किसी से ज़्यादा बॉन्डिंग नहीं करता है, तो कुछ एलिमेंट्स को छोड़ के मैक्सिमम जो एलिमेंट्स है जितना भी है मेरे पास पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स, सब क्रिस्टल बनाता है। क्रिस्टल मतलब कि एक बड़ा ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, जैसे सिलिकॉन 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 एक बड़ा क्रिस्टल में रह रहा है ना। तो ये जो सिलिकॉन है, ये जो सिलिकॉन है, इसका नेबरिंग कौन है, ये मतलब कि यहाँ पर आस पड़ोस होता है, ठीक है, पड़ोसी लोग होता है। अभी अगर हम लोग बात करें कि इस लिथियम का, तो इस लिथियम का कोई पड़ोसी नहीं होता है, यहाँ पर आइसोलेटेड एटम होता है, आइसोलेटेड एटम, ठीक है। अब देख भाई, अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे। मेन मुद्दे पे अब हम कहना क्या चाहते हैं हम बता रहे। देख भाई, सीन ऐसा है ना कि जब मान ले कि ये जो लिथियम है, ये लिथियम गांव में रह रहा है ना। ये लिथियम कहाँ रह रहा है? गांव में रह रहा है, मतलब कि रिमोट एरियाज में रह रहा है। रिमोट एरिया मतलब कि भाई साहब गांव में रह रहा है, साफ बात जो है ना, ये रह रहा है गांव में, GAO, गोवा नहीं, गांव, ये गांव में रह रहा है। और जो सिलिकॉन है ये रह रहा है टाउन में। अब तेरे को मालूम होगा भाई कि सिटी में बोल ले, टाउन छोड़ दे भाई, सिटी में रह रहा है ये, ठीक है। अब तेरे को मालूम होगा कि भाई सिटी मतलब यार हम ये कहना चाहते हैं कि जो भीड़ भाड़ वाला, टाउन भी बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ले भाई टाउन ने लिख दिए। इसमें भाई कमेंट करेगा कि सर टाउन अलग होता है, सिटी अलग होता है। भाई साहब, टाउन मतलब जहाँ बहुत भीड़ भाड़ का इलाका हो, जैसे दिल्ली, मुंबई, ये सब, ठीक है। तो अभी यहाँ पर जैसे ये जो लिथियम है ये कहाँ रह रहा है? गांव में। गांव में रहने का मतलब ये है कि लिथियम का घर है एक, और गांव में तू देखा होगा भाई कि कहीं कहीं पर मतलब बस्ती नहीं है अगर, तो मतलब कि एक घर बना है तो उस घर से दूर दूर तक और कोई घर तुमको नहीं दिखाई देगा, मतलब एक ही सिंगल घर रहेगा। तो वही चीज़ इसके साथ है लिथियम के साथ, कि भाई साहब ये लिथियम एकदम आइसोलेटेड है। आइसोलेट मतलब कि बाकी अगल बगल का एटम से उसको कोई मतलब नहीं, अकेला है। तो अकेला है तो इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन है, लास्ट सेल का 1 इलेक्ट्रॉन, ये बेचारा एक इलेक्ट्रॉन से ही पड़ा रहेगा, ये किसी से ना इंटरेक्ट करेगा ना किसी से कोई मतलब रहेगा। लेकिन यहाँ पर जब हम लोग सेमीकंडक्टर का पढ़ाई कर रहे हैं, तो सेमीकंडक्टर का मतलब टाउन का मतलब ये है कि सिलिकॉन 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 सिलिकॉन, मतलब कि आस पड़ोस में बहुत लोग भरा रहेगा, एकदम भीड़ रहेगा। तो अगर ये सिलिकॉन दूसरे सिलिकॉन से इंटरेक्ट नहीं भी करना चाहेगा तब भी इसको बात करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो टाउन में रह रहा है भाई साहब, वहाँ तो एकदम बगल में घर, उसके बगल में घर, तो जबरदस्ती इंट्रैक्शन किसी तरह करना पड़ेगा। और इस इंट्रैक्शन से क्या होता है, इसका जो लास्ट सेल वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही क्यों? क्योंकि देख भाई, यहाँ पर ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 2 2 4 है, दिख रहा होगा ना उधर कैमरा में। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 4। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 4। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है वही ना यहाँ पर बॉन्ड बनाए। जैसे अगर हम इस सिलिकॉन को पकड़ लें, तो ये जो सिलिकॉन है इसका 1 2 3 4, यही 4 इलेक्ट्रॉन ही सिर्फ बॉन्ड बनाया है, बाकी इलेक्ट्रॉन्स तो अंदर में, और वो बॉन्डिंग तो कर नहीं रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है वो इससे रिलेशन में, मतलब इंट्रैक्शन यहाँ पर हो रहा है। और ये इंट्रैक्शन इतना ज़्यादा होता है कि ये जो मतलब ये जो इसमें कुछ मतलब कि एक फेनोमेना होता है कि स्प्लिट होने लगता है। ये स्प्लिट होने का मतलब ये है कि ये बहुत इंगेज हो जाता है, मतलब ये सिलिकॉन दूसरे सिलिकॉन के साथ इंगेज हो जाता है। तो ये इंगेज यानी कि इंगेजमेंट होने के कारण, मेरा इंगेजमेंट नहीं हुआ भाई साहब, ये ऐसा ही रिंग है। तो ये मतलब बहुत प्यारा रिंग है ये, मेरा मतलब कि बहुत मेरे लिए स्पेशल है। तो खैर, तो रिंग के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस नहीं, रिंग मेरे लिए बहुत प्यारा है फिर भी। खैर, तो ये जो सिलिकॉन है ये दूसरे सिलिकॉन से जब इंट्रैक्शन कर रहा है, तो इंट्रैक्शन करने के दौरान ये अपना, इसका जो मतलब कि जो इसका जो ये जो दिख रहा है ना, s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल, ये s और p नहीं रह रहा है। मतलब इसका देख भाई, यहाँ पर ये जो 4 इलेक्ट्रॉन हम दिखाए हैं 2 2 4, ये 1 2 3 4 ऐसे करके, ये 1 2 3 4, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स का बिहेवियर बदल जा रहा है। और ये एक मतलब ये जो इसका दिख रहा है s और p ऑर्बिटल, ये s और p ऑर्बिटल और टूट जा रहा है। समझना हम क्या कह रहे हैं। बोर भाई साहब क्या बता के गए हैं? बोर भाई साहब ये बता के गए हैं कि s ऑर्बिटल का एक लकीर होता है, ये वाले s का ऐसे होता है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जैसे अगर हम लोग जब 3, ये सब का तो लकीर होगा ही, ये 1s के लिए ऐसा लकीर होगा, 2s के लिए लकीर होगा। लेकिन हम कह रहे हैं ना, मेरा ये कहने का मतलब है कि ये मान ले कि ये 1s का लकीर है, 1s2 का लकीर है, ये मान ले 2s2 का लकीर है, फिर उसके ऊपर किसका लकीर आएगा? 2p6 का। ऐसा ही हम लोग एनर्जी लेवल को दिखाते हैं ना, याद होगा 12th में पढ़ा होगा एनर्जी लेवल्स, है ना। तो ये 3 एनर्जी लेवल हुआ, उसके बाद s आएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये 3s2, उसके बाद क्या आएगा? 3p2। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि 3s2 और 3p2 ऐसे ही सिंगल सिंगल नहीं रहेगा, ये लोग स्प्लिट होना शुरू होगा, मतलब कि इसमें और एनर्जी लेवल्स आ जाएगा। वहीं से आता है एनर्जी बैंड, यहाँ पर और एनर्जी लेवल्स आ जाएगा। ऐसे ढेर सारा इनफाइनाइट नंबर ऑफ बहुत सारे एनर्जी लेवल्स आ जाएगा। मतलब ये 3s और 3p जो है वो ऐसे सिंगल लाइन के जैसा नहीं रहेगा, ये और एनर्जी लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे ये हम लोग जो लिख रहे हैं ना कि 3s2 3p6, ये सब किससे लिख रहे हैं? बोर्स एटॉमिक मॉडल से। बोर ही एक्सप्लेन किया ये सब एनर्जी लेवल और ये सब के बारे में। तो लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि अभी क्योंकि यहाँ
पर सिलिकॉन, ये जो सेमीकंडक्टर है उसका क्रिस्टल बनता है, और क्रिस्टल में इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्शन मतलब इस सिलिकॉन को इस सिलिकॉन से इंटरेक्शन है, प्यार है, नेबर है उसका, ये सिलिकॉन को इसका नेबर से इंटरेक्शन है। तो ये नेबरिंग इंटरेक्शन की वजह से क्या होता है, ये जो एस और पी ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, मतलब इन इलेक्ट्रॉन्स का जो एनर्जी होता है वो और डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मतलब कोई इलेक्ट्रॉन्स बहुत हायर एनर्जी में होता है, कोई लोअर एनर्जी में होता है, और मतलब कि अलग सा एक बैंड जैसा कुछ बन जाता है। यहाँ पर दिख रहा है ना, बैंड बन रहा है। तो उस तरीके का बैंड को हम लोग बोलते हैं एनर्जी बैंड। और ये एनर्जी बैंड दो टाइप का होता है। किसमें होता है ये एनर्जी बैंड? ये एनर्जी बैंड सिर्फ होता है किसमें? सिर्फ होता है किसमें? यहाँ पर हम लिखे होंगे क्रिस्टल्स में। ये एनर्जी बैंड हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं सिर्फ क्रिस्टल में है। और बाकी हम लोग पास जो प्रीवियसली नॉलेज था, जैसे कि लिथियम हुआ, या फिर ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि एच लाइक एटम, मतलब हाइड्रोजन लाइक एटम के बारे ही बोर्स एटॉमिक मॉडल था। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए था, जिसमें कि ये जो जैसे हम बोले कि जैसे ये 1s2 और 2s2, तो ये 1s2 2s2 दोनों ऐसे सीधे सीधे लकीर के जैसा रहेगा। मान लीजिए लकीर है 1s2 का और ये है 2s1 का, तो ये लकीर में कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि ये लिथियम तो दूसरे किसी लिथियम के साथ इंगेज है ही नहीं, ये तो बेचारा अकेला है, गाँव में है, किसी से इंट्रैक्शन हो नहीं रहा है, तो इसका दिमाग भटक नहीं रहा है, एकदम फोकस्ड रह रहा है जहाँ मतलब घर में जो भी है। लेकिन यहाँ पर ये जो सिलिकॉन है, ये तो भाई साहब पूरा भटक रहा। ये जो सिलिकॉन है तो पूरा भटक रहा, क्योंकि एक सिलिकॉन जो होता है दूसरा सिलिकॉन और तीसरा सिलिकॉन से सबसे इंटरेक्शन करता है। और ये एटम्स जो है, अच्छा ये एटम्स पहले दूर दूर रहता है, पहले ये बात क्लियर होना चाहिए। ये जो क्रिस्टल का सिलिकॉन सिलिकॉन एटम है, ये लोग बहुत दूर में होता है पहले, और हम लोग क्या करते हैं कि ये लोग को पास लेके आते हैं। समझना भाई, ये सिलिकॉन 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 का जो बड़ा क्रिस्टल बनाते हैं ना सेमीकंडक्टर का, ये सारा सिलिकॉन पहले बहुत दूर में होता है, इन्फिनिटी पे होता है, और इन लोगों को फिर हम लोग पास लेके आते हैं। तो पास लेके आने से क्या होता है, ये लोग के बीच का जो अट्रैक्शन है, इंट्रैक्शन है, प्यार बढ़ता है। मतलब क्या होता है ना, देख भाई, जैसे मान ले कि टाउन है, कहीं पर टाउन एरिया है, वहाँ पर ढेर सारा दुकान और ये सब खुल रहा है, तो क्या होगा कि आदमी लोग बोलेगा कि अच्छा मतलब एक नया टाउन मतलब कि सेटअप हुआ है जहाँ पर लोग रहना शुरू किया। पहले अच्छा आदमी लोग जैसे मुंबई में रहता है, तो मुंबई का आदमी लोग जितना रह रहा है, ऐसा थोड़ी है कि वो लोग जीवन भर से वहीं था, नहीं। धीरे धीरे करके क्या हुआ, मुंबई फेमस होते गया, वहाँ पर लोग जुड़ते गए जुड़ते गए जुड़ते गया, और तब जाके वो क्रिस्टल बना। और अब क्या हो रहा है कि लोग एकदम बगल एक घर है तो उसके जस्ट बगल में एक और घर बना ले रहा है, मतलब बीच में गैप भी नहीं छोड़ रहा है। वही चीज़ यहाँ हुआ, पहले सारा सिलिकॉन दूर दूर था, लेकिन ये सारा सिलिकॉन का क्रिस्टल को हम लोग नज़दीक लेके आए। नज़दीक लेके आने से क्या हुआ, ये लोग के बीच में इंटर एटॉमिक स्पेसिंग जो होता है, इंटर एटॉमिक स्पेसिंग का मतलब ये एटम और ये एटम के बीच का जो गैप था ये बहुत कम हो गया, और गैप कम हुआ तो इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन इंटरैक्ट करने लगा, और इंटरेक्शन की वजह से क्या हुआ, ये जो इन लोग का जो एनर्जी लेवल था 3s2 3p, ये और एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट होने लगा, और ये जो स्प्लिटिंग हो रहा है उसी को हम लोग एनर्जी बैंड बोल रहे हैं। अब क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इससे एक फायदा हमको समझ में आ रहा है, बहुत सारा फायदा समझ में आ रहा है। क्या आ रहा है समझ में, वो हम बताएंगे। इस एनर्जी बैंड की हेल्प से हम ये प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं, इस एनर्जी बैंड की हेल्प से हम ये प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं कि सेमीकंडक्टर में करंट कब ज्यादा बनेगा, सेमीकंडक्टर में कब करंट कम बनेगा। ये सब चीज का हम पता लगा पा रहे हैं। और मेटल्स में भी होता है ये एनर्जी बैंड। ऐसा नहीं कि खाली सिलिकॉन में जीवन में पहली बार हो रहा है। मेटल में क्या क्रिस्टल नहीं होता है? होता है भाई साहब। इंसुलेटर में भी होता है, तो मेटल में होता है जिसमें भी क्रिस्टल बनेगा। यहाँ पर तो हम एक्सेप्शनल एग्जांपल लिए कुछ एलिमेंट्स का, लेकिन खाली ऐसा थोड़ी कि सेमीकंडक्टर ही क्रिस्टल बनाता है, ये मेटल्स भी बना सकता है, नॉन मेटल भी बना सकता है। तो उन सब का भी क्रिस्टल बनता है और उसमें भी इंट्रैक्शंस होता है, ठीक है, उनमें भी इंट्रैक्शंस होता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो एनर्जी बैंड डायग्राम है ये इसका भी बनेगा, कंडक्टर का भी बनेगा, कंडक्टर यानी कि मेटल का भी बनेगा और नॉन मेटल का भी बनेगा, यानी इंसुलेटर का भी बनेगा। तो सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और तीसरा एक और कौन सा होता है, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, और तीसरा कौन सा होता है भाई साहब, तीसरा कौन सा, कंडक्टर भाई साहब। सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और कंडक्टर, ये तीनों के बीच में एक जबरदस्त फर्क मिलता है, जोरदार फर्क मिलता है एनर्जी बैंड डायग्राम की हेल्प से। मतलब एनर्जी बैंड डायग्राम के हेल्प से हम सिर्फ और सिर्फ सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ नहीं सकते हैं, हम सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और तीसरा एक और कौन है, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और कंडक्टर, ये तीनों के बीच में फर्क भी पता कर सकते हैं कि आखिर कंडक्टर में ऐसा क्या चीज है कि उसका कंडक्टिविटी इतना हाई होता है, आखिर इंसुलेटर में ऐसा क्या है कि उसका कंडक्टिविटी इतना लो होता है। भाई साहब सारा एक आंसर देगा एनर्जी बैंड डायग्राम। मतलब इतना जबरदस्त यूज है, मतलब सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और कंडक्टर में भी फर्क बता दे रहा है एनर्जी बैंड डायग्राम, इतना जबरदस्त चीज है। लेकिन हाँ, पहले ये स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल के बारे में समझना पड़ेगा। तो हम लोग अभी सिर्फ सेमीकंडक्टर के बारे में हम लोग सोचेंगे कि आखिर ये स्प्लिटिंग कैसे हो रहा है। और ये चीज दिमाग में रखना कि पहले सारा सिलिकॉन दूर दूर था, जैसे जैसे सारा सिलिकॉन को पास लेके आए तो वो लोग के बीच का जो इंटर एटॉमिक इंट्रैक्शन है वो घट गया, मतलब बढ़ गया इंटर एटॉमिक इंट्रैक्शन। वो लोग डिस्टेंस को नजदीक लेके आए तो इंट्रैक्शन जो है वो कम हुआ, मतलब इंट्रैक्शन तो बढ़ गया, मतलब जो स्पेसिंग था वो लोग के बीच का वो स्पेसिंग घट गया। तो स्पेसिंग घटा तो वो लोग का इलेक्ट्रॉन्स इंटरेक्ट करना शुरू हुआ, मतलब ये लास्ट वैलेंस शेल वाला इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियसली वैलेंस शेल वाला, इनसाइड वाला इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के साथ बिजी है,
अरे भाई ये इनसाइड इलेक्ट्रॉन बोलने का क्या मतलब है? इनसाइड इलेक्ट्रॉन जो है वो तो सिलिकॉन का न्यूक्लियस से चिपका हुआ है। मतलब ये जो 2 2 6 जो इलेक्ट्रॉन है वो तो न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ है। ये जो वैलेंस शेल वाला है वो ना है कि अरे यार कोई तो मिल जाए हम उसके साथ निकल जाए, इसलिए तो ये 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के लिए तैयार होता है, बाकी सारा तो न्यूक्लियस के साथ बिजी है। ठीक है, ये बात समझ में आना चाहिए कि वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन फ्री है। ठीक है, तो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन ही, अच्छा एक और बात है कि वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, अभी एनर्जी बैंड को थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं सिलिकॉन और ये सब का, और एक बार उसको डिफाइन करते हैं। आज भाई एक बार एनर्जी बैंड डायग्राम को डिफाइन करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग समझेंगे कि आखिर ये जो सिलिकॉन में ये जो स्प्लिटिंग हो रहा है ये कैसे हो रहा है, ग्राफ की हेल्प से समझेंगे इसको हम लोग। ठीक है, आज भाई स्टार्ट करते हैं। तो एक डेफिनेशन हम लिखते हैं एनर्जी बैंड का। तो देख भाई हम अभी लिखने ही वाले थे, लेकिन पहले हमको एक चीज़ हम सोचे कि यार एक काम करते हैं कि पहले इसको ये जो सारा बात बताएं, ये तो समझ ही गया होगा, ये तो चाहे तो कॉपी में लिख सकता है ना, जो हम तुमको बताएं यहाँ पर तुम छोटा सा डायग्राम बना के कॉपी में लिख सकता है रफली। और अभी हम क्या करेंगे कि इसका जो एक है ना कंक्लूजन लिखवा दे रहे हैं हम। ठीक है, इसका एक कंक्लूजन लिख ले भाई, हैशटैग इन अ क्रिस्टल ड्यू टू इंट्रैक्शन between the atoms the energy level splits, the energy level मतलब एनर्जी लेवल का मतलब ये, अरे मतलब कि एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल लिखना चाहिए, ऑफ ऑर्बिटल, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, यानी कि जैसे एस ऑर्बिटल का एनर्जी, पी ऑर्बिटल का एनर्जी है ना, स्प्लिट्स इनटू मेनी एनर्जी लेवल्स, मतलब और एनर्जी लेवल्स बन जाता है, मेनी एनर्जी लेवल्स। और ये मेनी एनर्जी लेवल्स के लेवल्स जो बनता है उसको हम लोग उसको मतलब बैंड्स भी समझते हैं, है ना। तो अब ये हुआ तेरा भाई साहब की, क्योंकि यहाँ पर एक क्रिस्टल बन रहा है, इसलिए क्या हो रहा है कि क्रिस्टल के अंदर जो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल है, मतलब इंट्रैक्शन हो रहा है क्रिस्टल के अंदर, ये सिलिकॉन उस सिलिकॉन से प्यार कर रहा है, तो उस प्यार के कारण क्या हो रहा है कि इन लोग का जो लास्ट वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है वो स्प्लिट हो रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग एक काम करते हैं कि एनर्जी बैंड को एक बार डिफाइन करते हैं, और एनर्जी बैंड सिर्फ सेमीकंडक्टर में नहीं, कंडक्टर में और इंसुलेटर दोनों में बनता है, उसको हम लोग अभी समझेंगे और क्या होता है उसमें। ठीक है, पहले समझते हैं यार कि एनर्जी बैंड दिखता कैसा है वो। तो पहले हम लोग एक काम करते हैं कि इसको एक डायग्राम से समझते हैं कि सिलिकॉन में कैसे ये चीज़ हो रहा है ना। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एनर्जी बैंड फॉर्मेशन। अब खाली यहाँ पर हमको सिलिकॉन यानी सेमीकंडक्टर का समझने की जरूरत है। अब यही सेम प्रोसेस इसके लिए भी हो जाएगा, कंडक्टर के लिए भी और इंसुलेटर के लिए भी, उस पर नहीं जाना है हमको, सिर्फ सेमीकंडक्टर पे ज़्यादा ध्यान देते हुए और उनके बारे देखना है कि उनमें कैसा ये चीज़ होता है। तो एनर्जी बैंड फॉर्मेशन इन ये हम लोग यहाँ पर लेंगे सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स, और सेमीकंडक्टर्स में स्पेसिफिकली तो चाहे तो सिलिकॉन भी ले सकता है और जर्मेनियम भी ले सकता है। हम यहाँ सिलिकॉन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सिलिकॉन में कैसे होता है, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा आसान है तो इसलिए हम सिलिकॉन ले रहे हैं। तो सिलिकॉन का जब हम लोग लिखते हैं तो बात तो यहाँ पर ये है कि इसका एटॉमिक नंबर 14 होता है, तो फिर जब इसका कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखते हैं तो होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 सॉरी 3s2 3p2, ऐसा ही होता है। तो इसका जो ये जो लास्ट का जो इलेक्ट्रॉन्स होता है इनसे हमको मतलब है सिर्फ। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे और समझेंगे ग्राफिकली कि आखिर ये चीज़ टूट कैसे रहा है एनर्जी बैंड्स में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इस तरफ ले रहे हैं एनर्जी, वही जो एनर्जी लेवल होता है जो कि पहले दे के गया था वो मेरा क्या नाम है उसका, बोर, है ना। तो पहले क्या है ना कि अगर हम लोग, अच्छा इस तरफ ना हम बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ एक रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंटर एटॉमिक स्पेसिंग का मतलब समझना भाई, इंटर एटॉमिक स्पेसिंग जो होता है ना, पहले थोड़ा बहुत कम होता है, पहले तो ज़ीरो होता है, यहाँ पर तो ज़ीरो है ना, और फिर क्या होता है कि हम सारा एटम्स को नज़दीक लेके आते हैं। तो इंटर एटॉमिक स्पेसिंग जो है, यानी कि ये जो आर का वैल्यू है यहाँ पर एक्चुअली 1/r होगा, ये r का मतलब है इंटर एटॉमिक स्पेसिंग। अब 1/r जो है उसको हम बढ़ा रहे हैं, यानी कि जो r का वैल्यू है उसको हम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। इसको बढ़ा रहे हैं तो यानी r का वैल्यू क्या हो रहा है, कम, मतलब कि ये कम घटा रहे हैं इसको। मतलब यार तुम सिंपल भी समझ सकता है भाई, इतना झमेला करने से अच्छा कि इस तरफ जब हम आगे जाएंगे तो r का वैल्यू कम होगा, r का वैल्यू हम घटा रहे हैं, 1/r हो रहा है यहाँ पर। मतलब हम क्या कर रहे हैं ना, देख समझना भाई, यहाँ सिंपल एग्जाम्पल देते हैं, इधर वाले एक्सिस का क्या मतलब है। जैसे मान लें कि ये सिलिकॉन और इसका यहाँ पर ये 4 बॉन्ड, ठीक है। अभी एक और यहाँ पर सिलिकॉन है, इसका भी यहाँ पर ऐसे 4 बॉन्ड है, ठीक है।
अभी हम क्या किए, ये दोनों सिलिकॉन के बीच का जो दूरी था वो r था, इंटर एटॉमिक, एटम के दोनों के बीच का दूर r था। अब हम क्या किए कि इस r को कम किए, तो r को कम करने से क्या होगा, r को कम करने से क्या होगा, ये जो दूर वाला सिलिकॉन था वो इसके पास आ जाएगा, और पास आने से क्या होगा कि इन लोगों के बीच में ऑब्वियसली बॉन्ड तो बनेगा ही, और इंटर एटॉमिक स्पेसिंग जो है r यानी कि कम हो गया है। तो r कम हो गया है तो तब जाके यहाँ पर तो मतलब बोल सकते हैं कि इंट्रैक्शन हो रहा है। तो इस तरफ जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं ना, तो r को हम कम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर 1/r हम लिख रहे थे, ठीक है। तो अभी देखना यहाँ पर ध्यान से कि हम उल्टा काम कर रहे हैं, मतलब अगर हम सिर्फ r लिख देंगे तो ऐसा लगेगा कि इस तरफ जाने पे r बढ़ेगा, लेकिन हम उल्टा कर रहे हैं, हम r को इधर घटा रहे हैं। मतलब तू सोचते जा ना, मतलब इस अच्छा इंटर एटॉमिक स्पेसिंग हम r को नहीं बोल रहे हैं, हम गलती से हो सकता है बोल भी दिए होंगे, इंटर एटॉमिक स्पेसिंग यहाँ r को नहीं बोला जा रहा है, 1/r को बोला जा रहा है इंटर एटॉमिक स्पेसिंग। अब यहाँ पर r का मतलब डिस्टेंस है, जैसे यहाँ पर मान ले कि डिस्टेंस 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर, तो यहाँ पर जैसे जैसे इसको डिनोमिनेटर को बढ़ाएगा वैसे वैसे ये पूरा टर्म कम होते जाएगा ना, क्योंकि ये डिवाइड में है। समझ रहा है मेरी बात की नहीं, ठीक है। तो हम लोग क्या किए कि इसको और नज़दीक लेके आए, मतलब r का वैल्यू को कम कर दिए, मतलब 1/r को हम लोग कम कर दिए, ठीक है, समझ गया ना। यहाँ r सिंपल लिखे ताकि समझ में आए, ठीक है, ओके। तो यानी कि 1/r इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम कह रहे हैं कि हम ये r का वैल्यू जैसे जैसे डालते जाएंगे वैसे वैसे ये डिनोमिनेटर कम होगा, तो मतलब ये डिनोमिनेटर नहीं, ये पूरा जो टर्म है वो घटेगा। तो पूरा टर्म घटेगा मतलब सिलिकॉन जो है, दूर दूर जो सिलिकॉन था इन्फिनिटी पे, वो सारा कुछ एक जगह जाके लाके इकट्ठा कर रहे हैं ताकि उसमें स्प्लिटिंग दिख पाए। तो अभी अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर तो r 0 है, r 0 होने का मतलब ये है यार कि वो जो मतलब 1/r का वैल्यू 0 है, मतलब 1/r का वैल्यू 0 नहीं है, r का वैल्यू 0 है, यहाँ पर 1/r थोड़ी 0 है, r का वैल्यू 0 है। तो r का वैल्यू 0 यानी कि 1/0, यहाँ पर जो r का वैल्यू है वो 0 है, तो r का 0 मतलब 1/0 इन्फिनिटी। तो मतलब इन्फिनिटी बोलने का ये मतलब है कि अभी जो सिलिकॉन, देख तू बोलेगा ना कि सर यहाँ पर का मतलब क्या है, मतलब यहाँ पर वो लोग चिपका हुआ है क्या, नहीं नहीं, देख यहाँ पर यहाँ r 0 है कि नहीं ये बता भाई, एकदम 0 है क्योंकि ये 0 पे टच कर रहा है। तो हम अगर r का वैल्यू यहाँ पर 0 डालेंगे तो 1/0 इन्फिनिटी आएगा, यानी कि इस पॉइंट पे एटम्स एकदम दूर दूर में है, मतलब एक सिलिकॉन यहाँ पर है तो दूसरे सिलिकॉन अमेरिका में, एक सिलिकॉन इंडिया में है दूसरे सिलिकॉन अमेरिका में है, तो उन लोग में कोई इंटरेक्शन नहीं है। तो हम क्या किए कि इसको ऐसे बढ़ाते गए, तो बढ़ाने से ये 0 से कितना हुआ, 1 हुआ, तो 0 से 1 हुआ, तो अभी उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 1 मीटर, 1 मीटर। फिर इसको हम 2 कर दिए तो अभी डिस्टेंस कितना हो गया, 2 करने से हो गया 0.5 मीटर। फिर इसको हम 3 कर दिए, 3 करने से और डिस्टेंस, मतलब जैसे जैसे इसको हम r को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे उन लोगों के बीच का दूरी कम हो रहा है। मतलब अमेरिका से पहले वो आया अफ्रीका, अफ्रीका से फिर वो आया ईरान, ईरान से भी फिर वो आया पाकिस्तान, अब वो इंडिया में मिल गया सिलिकॉन। ऐसे करके सिलिकॉन को पास लेके आए और एक सिलिकॉन को दूसरे सिलिकॉन से मिला दिए, समझ आए। तो इस तरफ बढ़ने से क्या होगा, एटम्स पास आएगा, दूर नहीं जाएगा, ठीक है। तो जब वो अभी यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ तो बहुत दूर है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो 1s2 है ये तो ऐसे ही सीधा रहेगा, 1s2 पे तो सीधा ही रहेगा, है ना। जो 2s2 है उसमें भी कोई स्प्लिटिंग नहीं होता, वो भी ऐसे ही सीधा साधा रहेगा भाई साहब। उसके बाद फिर मेरा नेक्स्ट क्या है, 2p6, तो इसमें भी कोई असर नहीं रहेगा, ये तो हमेशा ही सीधा रहेगा चाहे r कुछ भी हो जाए, क्योंकि जो भी इंट्रैक्शंस होने वाला है वो इनसे होने वाला है। जब सिलिकॉन दूसरा सिलिकॉन से मिलेगा, अभी हम 2 ही सिलिकॉन चल मान लेते हैं कि मिल रहा है, तो 2 सिलिकॉन जब मिलेगा तो जैसे ये एक सिलिकॉन का 4 इलेक्ट्रॉन, जैसे एक सिलिकॉन जो है उसका 4 इलेक्ट्रॉन और दूसरा एक और सिलिकॉन है उसका 4 इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट करेगा ना आपस में, तो इसलिए जो स्प्लिटिंग होगा वो इनका होगा ना कि इन सब का, ठीक है। तो ये सबका जो स्ट्रेट लाइन जैसा होता था वैसा ही होगा। अब देखना क्या होगा, यहाँ पर ये जो 3s2 है, ये 3s2 यहाँ तक, अब क्या होगा ना कि ये 3s2 जो है यहाँ तक ठीक ठाक रहेगा, फिर इसमें बीमारी आ जाएगा, बोलेगा अरे भाई साहब यहाँ तो मतलब यहाँ पर जैसे वो पहुँच गया ना तो देखा अरे हम लोग तो बहुत पास आ गए हैं। ये सिलिकॉन बोला कि तू तो मेरे जस्ट बगल में है भाई साहब, तेरा इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन तेरा, ये इलेक्ट्रॉन मेरा, मतलब दोनों शेयर कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन। तो ये लोगों को क्या होगा कि एनर्जी लेवल ऐसे करके कुछ मतलब स्प्लिटिंग होने लगेगा यहाँ पर, एनर्जी लेवल का स्प्लिटिंग होने का मतलब ये है कि यहाँ पर ना बैंड्स बनने लगेगा, ऐसे किताब में ऐसे बनाया रहता है, यहाँ पर एक बैंड बनेगा, मतलब एक चीज़ ना थोड़ा सा हम बनाते हैं यहाँ पर छोटा सा। यहाँ पर क्या होगा कि अगर हम लोग बोलें ये वाले को अगर हम लोग बोलें कि ये वाला मेरा ऑर्बिटल जो है यहाँ पर ऐसे लाइन से खींच देते हैं, ये मान लें कि 3s2 है और यहाँ पर ये है 3p2, तो ये 3s2 और 3p2 में ही यहाँ पर बैंड्स दिखता है। यहाँ पर क्या होता है ना कि इन दोनों के बीच में एक गैप होता है, ठीक है, और यहाँ पर एक बैंड बनेगा, ऊपर की तरफ एक ऐसे यहाँ पर बैंड बनेगा। ये तो पहले देख भाई कि ये जो तेरे को लाइन दिख रहा है ना, ये वाला लाइन, ये लाइन बहुत सारा, मतलब ये लाइन ऐसे सिंगल नहीं रहेगा, यहाँ पर बहुत सारा लाइन रहेगा। ये जो तेरा 3p है इसका यहाँ पर एक लाइन नहीं रहेगा, ये बहुत सारे लाइन में स्प्लिट हो जाएगा। और ये जो 3s2 है ये भी बहुत सारा लाइन में स्प्लिट हो जाएगा। मतलब वही कहना चाह रहे हैं कि जैसे ये लोग कैसे सिंगल लाइन है कि p का एक ही लाइन है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर ये लोग एक मतलब कि बैंड के जैसा बनाने लगेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा कि एक कंडक्शन बैंड बन जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं कंडक्शन बैंड। और यहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर ये 3s2 वाला बात है वहाँ पर एक वैलेंस बैंड बन जाएगा, यहाँ पर बनेगा वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड। और वैलेंस बैंड उसको हम लोग नाम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ढेर सारा इलेक्ट्रॉन रहेगा,
वैलेंस बैंड इसलिए नाम दे रहे हैं क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दिख रहे हैं ना 4, वो सारा इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जो सिलिकॉन का बड़ा सा क्रिस्टल है, हर सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। जैसे अगर हम एक और सिलिकॉन यहाँ ले लें तो उसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन होगा। तो जितना भी इलेक्ट्रॉन्स वाला चीज़ है वो सारा हम कहाँ दिखाएंगे, ये वाले बैंड में, ऐसा इस टाइप का कुछ बैंड रहेगा उसमें दिखाएंगे। और जो कंडक्शन बैंड है उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाएंगे, कंडक्शन बैंड में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाएंगे। कंडक्शन बैंड कहाँ रहेगा, वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर, वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर। लेकिन यहाँ पर देखिए गैप भी है, ये जो 3s2 है और 3p2 जो है, ये ऐसा एक बात समझना भाई, ये जो 3s2 है और 3s2 और 3p2, इसमें थोड़ा सा मतलब इंट्रैक्शन भी हुआ है, लेकिन फिर भी इन दोनों के बीच में गैप है, और इस गैप को हम लोग बोलते हैं, या फिर ऐसा बोल रहे कि जो वैलेंस बैंड है और जो कंडक्शन बैंड है उन दोनों के बीच में गैप बन रहा है। यहाँ भी दिख रहा होगा, यहाँ भी गैप दिख रहा होगा, मतलब सेम गैप होता है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर कम होता है यहाँ ज़्यादा होता है, गैप सेम होता है। तो यहाँ पर कंडक्शन बैंड हम दिखाए हैं इसलिए गैप लग रहा होगा कम ज़्यादा, ये और ये सेम ही हम बनाए गैप, ठीक है। तो ये जो गैप तेरे को दिख रहा है ना, ये वाला गैप जो बीच में खाली एरिया, ये वाला, ये गैप और ये गैप, इस गैप को हम लोग बोलते हैं एनर्जी गैप, है ना। इसको इजी से दिखाते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी गैप। अब ये जो एनर्जी गैप है, ये एनर्जी गैप के बीच में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। जैसे मान लें कि ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है, वो चारों इलेक्ट्रॉन कहाँ है, वैलेंस बैंड में, या फिर जितना भी यहाँ पर सिलिकॉन होगा, जितना भी सिलिकॉन होगा, उन सारे सिलिकॉन्स का जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वो सारे कहाँ होगा, वैलेंस बैंड में होगा। कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन तब होगा जब तू इस क्रिस्टल को हीट करके यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालेगा, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना वो कंडक्शन बैंड में जाएगा। तो अभी हम लोग ये मान के चल रहे हैं, कि सारा डिस्कशन हम लोग एट 0 केल्विन कर रहे हैं। एट 0 केल्विन जब हम लोग बोलते हैं तो एट 0 केल्विन, पिछला वीडियो देखा तो तेरे को मालूम ही होगा, 0 केल्विन में जो सेमीकंडक्टर होता है वो इंसुलेटर होता है, मतलब कि उसमें एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो अभी एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए जो कंडक्शन बैंड है वो खाली है। मतलब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दो टाइप का एनर्जी बैंड्स होता है, जो कि तब बनता है जब ये ऑर्बिटल्स में स्प्लिटिंग होता है, ढेर सारा एनर्जी लेवल में स्प्लिट होता है, जिसके कारण दो टाइप का बैंड्स बन जाता है, ठीक है। अभी इसको हम लोग और थ्योरेटिकली लिखेंगे तब समझ में आएगा। तो भाई तेरे को ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, मतलब कि ये कैसे बन रहा है, ये जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, एकदम क्लियर हो गया ना। वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वैलेंस बैंड में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखा रहे हैं वो है। अच्छा, तेरे को एक बात क्लियर होगा कि ये पी एस और जो ये है, इसमें कोई भी स्प्लिटिंग नहीं होता है। हम तभी से वही बात बता रहे हैं, इसमें कोई स्प्लिटिंग का सवाल ही नहीं है, क्योंकि जो इंट्रैक्शन हो रहा है वो 4 इलेक्ट्रॉन के बीच ही है, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन के बीच हो रहा है। इस सिलिकॉन का भी 4 इलेक्ट्रॉन के बीच हो रहा है, तो ये चारों में इंट्रैक्शन हो रहा है, तो इसलिए स्प्लिटिंग जो होगा वो उन्हीं चारों इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिटल का होगा, ठीक है। तो तू लिख सकता है कि एनर्जी बैंड का मतलब क्या होता है, जब जो एनर्जी लेवल्स होता है ना, यहाँ पर हम लिख देते हैं, एक बार डेफिनेशन लिख देते हैं एक बढ़िया, ठीक है, जो इसका एनर्जी बैंड का डेफिनेशन है, हैशटैग when enormous number of energy levels of which are close to each other, मतलब जब ढेर सारा मेरा when enormous number of energy levels, मतलब देख भाई, जैसे ये 3s2 3p2 ये अकेले एक साथ है क्या, नहीं, ऐसा 3s2 3p2 बहुत सारा है ना, मतलब कि यहाँ पर तो कितना सारा सिलिकॉन है, तो सबका 3s2 3p2 बहुत नज़दीक होगा, समझ में आ रहा है। तो यानी कि बहुत नज़दीक होगा, क्लोज टू ईच अदर, है ना, क्लोज टू ईच अदर, start splitting into various एनर्जी लेवल्स। वेरियस एनर्जी लेवल्स का मतलब है कि ये जो 3p2 है, ऐसा नहीं रहेगा कि अब जैसे ये 2p जैसा स्ट्रेट लाइन रहेगा, इंट्रैक्शन के कारण ये ढेर सारा एनर्जी लेवल में बढ़ जाएगा, ठीक है। स्प्लिटिंग इनटू वेरियस एनर्जी लेवल्स, और वो वेरियस एनर्जी लेवल्स, है ना, की वजह से एंड फॉर्म्स वो वेरियस एनर्जी लेवल्स तो यहाँ पर टूट ही रहा है, और उस टूटने की वजह से दो टाइप का बैंड बन रहा है, एक कंडक्शन बैंड और एक वैलेंस बैंड, और वो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में गैप भी रह रहा है, ठीक है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं एनर्जी गैप, अभी हम लिखे भी थे उस बात को, ठीक है। तो तू लिखते जाना, साथ में बनाते जाना, है ना। अदर स्टार्ट स्प्लिटिंग इनटू वेरियस एनर्जी लेवल्स एंड फॉर्म्स एनर्जी बैंड, और ये स्प्लिटिंग के कारण एक बैंड भी हमको दिखता है,
बैंड्स भी दिखता है। और दो टाइप का बैंड होता है, एक वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। तो अभी हम आगे बात करेंगे अब वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड। अच्छा, एक बात याद रखना यार कि बीच में जो हम दिखा रहे थे ना स्पेस, जो बोल रहे थे कि इन दोनों के बीच में एक स्पेस भी होगा, तो लिख लिया ना, ये मिटा दे रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में एक स्पेस भी होगा, तो ये जो स्पेस होगा ना, स्पेस स्पेस जिसको हम बारे हम बोल रहे थे, उस स्पेस को हम क्या बोल रहे थे, एनर्जी गैप। मतलब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एक एनर्जी गैप था। अच्छा, तेरे को समझ में आया कि वैलेंस बैंड का क्या काम है? वैलेंस बैंड में हम जितना इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, हम समझ जाएंगे कि उतना ही सिलिकॉन एटम के बीच में इंटरेक्शन हुआ है। समझ आ रहा है ना भाई कि क्या बताया जा रहा है? एकदम फील हो रहा है ना? रात का भी बज रहा है ऐसे एक मतलब 12:40 है ना, और आपके लिए हम बढ़िया तरीके से शूट कर रहे हैं सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर आगे हम लोग बढ़ते हैं और बात करते हैं डेफिनेशंस का। तो हम यहाँ पर अभी क्या बता रहे थे, अभी हम यहाँ पर ना साफ साफ बना देते हैं कि इस टाइप का कुछ बैंड था, इस टाइप का कुछ बैंड था जिसको हम लोग बोल रहे थे कंडक्शन बैंड। अच्छा, ये कंडक्शन बैंड एम्प्टी रहता है। एम्प्टी मतलब इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन, सी भी मतलब कंडक्शन बैंड। और यहाँ पर एक होता है वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होता है बहुत सारा, इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारा क्या, सारा इलेक्ट्रॉन होता है, जितना भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, यानी कि जो 3s2 और जो 3p2 का जितना भी इलेक्ट्रॉन्स था, जितना भी सिलिकॉन का एटम्स था, जितना भी सिलिकॉन का एटम है, उन सारे का इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होगा। तो हम लोग उतना बनाते नहीं रहेंगे, उसके लिए ऐसे डॉटेड से दिखा देंगे कि मतलब सारा इलेक्ट्रॉन्स जो भी है वो सारा इलेक्ट्रॉन्स इसी में प्रेजेंट है, ये वाले वैलेंस बैंड में। ठीक है, तो अब हम लोग एक डेफिनेशन लिखेंगे यहाँ पर, किसका, ये एनर्जी लेवल का, तो एनर्जी बैंड का तो हो गया। अब ये दोनों बैंड्स का और यहाँ पर बीच में गैप था यार, बड़ा इंपॉर्टेंट। इस गैप को हम लोग ईजी से दिखाते हैं और इसको एक नाम देते हैं हम लोग, ऐसे तो एनर्जी गैप भी बोलते हैं इसको, और एक और इसको नाम देते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन एनर्जी गैप क्यों बोलते हैं बता रहे हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप। अब इसको बोलने का एक कारण है, हर चीज़ के पीछे नाम है। कारण इसका ये है, कारण ये है कि ये जो बीच में गैप दिख रहा है ना, जैसे मान लें कि कोई इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। अच्छा, इलेक्ट्रॉन फ्री कब होता है? उसको हीट करने से। ये जो सिनेरियो दिखाया जा रहा है ये 0 केल्विन का है। 0 केल्विन मतलब अभी एक भी जो, मतलब देख भाई, ये जो 3s2 है और ये 3p2 हमेशा ऐसे थोड़ी रहेगा। यहाँ पर क्या होता है ना कि इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लीजिए सिलिकॉन, जैसे मान लीजिए सिलिकॉन, अब इसके अगल बगल बहुत सारा सिलिकॉन होता है, तेरे को पता होना चाहिए, ये बॉन्ड हम बना रहे हैं, तो ये सिलिकॉन जब हम लोग हीट करते हैं तो तेरे को याद होगा, पिछले वीडियो में बताया गया है कि यहाँ पर होल जनरेट होता है। होल जनरेट होते हैं, उसके बाद यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है होल जनरेट करके। तो ये जब यहाँ पर होल जनरेट होता है तो वो होल दिखता है कंडक्शन बैंड में, ये वैलेंस बैंड में, और यहाँ पर क्या पहुँच जाता है, इलेक्ट्रॉन। फिर से समझना, यहाँ पर पहले क्या, यहाँ पर ना ये डॉटेड चला हटा दे रहे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दिखा दे रहे, ऐसे करके ना बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स होता है यहाँ पर। अब यहाँ पर देख, इलेक्ट्रॉन तो दिखा दिया लेकिन एक गोला दिखा रहे हैं। गोला क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि तुम इसको हीट किया है, और हीट करने से क्या हुआ है कि किसी एक सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ है और यहाँ पर होल जनरेट हुआ है। तो कितना होल जनरेट हुआ है उसको हम लोग दिखा देंगे। वैलेंस बैंड में जितना होल दिखाएंगे हम समझ जाएंगे कि कंडक्शन बैंड में उतना ही इलेक्ट्रॉन पहुँचा है। जैसे अगर हम यहाँ पर 2 होल दिखा दें तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन पहुँच जाएगा। समझ आ रहा है? लेकिन कंडक्शन बैंड में कोई पहले से इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। जो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो सिर्फ वैलेंस बैंड, इसलिए नाम है वैलेंसी। वैलेंसी वाला इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंसी वाला नहीं, सॉरी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है सेमीकंडक्टर का, इसलिए वैलेंस बैंड वहाँ पर नाम देते हैं। और इसको कंडक्शन बैंड क्यों? क्योंकि इसमें जितना इलेक्ट्रॉन होगा, जितना इलेक्ट्रॉन इस तक पहुँचेगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन करंट को बनाने के लिए पार्टिसिपेट करेगा, इसलिए इसको हम लोग नाम देते हैं कंडक्शन बैंड। अब सुनना भाई, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर इस वाले में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। जिस इलेक्ट्रॉन का औकात रहेगा ना, जैसे होता है ना कि जो लॉन्ग जंप आनेगा उसी का सिलेक्शन होगा, तो ऐसा नहीं होता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन बोलेगा कि हम यहाँ पहुँच जाएंगे, नहीं नहीं, यहाँ नहीं पहुँच सकता, क्योंकि इसका नाम ही रख दिया फॉरबिडन एनर्जी गैप। मतलब इलेक्ट्रॉन को अगर कंडक्शन करवाना है, अगर इलेक्ट्रॉन चाहता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाए, तो उसको वैलेंस बैंड से फ्री होकर कंडक्शन बैंड में जाना है, लेकिन इस वाले में कभी भी एंटर नहीं करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर साफ साफ बोल दे रहे हैं कि जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, नो इलेक्ट्रॉन्स, कोई इलेक्ट्रॉन का एंट्री नहीं होता, इसलिए नाम है इसका फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन मतलब कि छुपा हुआ, मतलब कि रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्टेड एरिया। ये कैसा एरिया हुआ? रिस्ट्रिक्टेड। ये रिस्ट्रिक्टेड हुआ इलेक्ट्रॉन के लिए, रिस्ट्रिक्टेड हुआ इलेक्ट्रॉन के लिए, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ एंटर नहीं कर सकता है। समझ आया होगा भाई यहाँ तक? ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के हम लोग बात करते हैं डेफिनेशंस के ऊपर। तो हम लोग डेफिनेशन पहले यहाँ पर लिखेंगे, पहला पॉइंट यहाँ पर आपको डालना होगा, और डेफिनेशन पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर वैलेंस बैंड का, वैलेंस बैंड। तो वैलेंस बैंड के बारे में डेफिनेशन हम लोग ये लिखेंगे, अ बैंड, है ना, यहाँ पर लिखेंगे अ बैंड विच हैज़ ऑल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। थोड़ा मार्कर को इंक डालना होगा यार, ठीक है, मार्कर में इंक डाला जाए पहले। A band which has all the valence electrons and
which is fully filled अच्छा, किसी किसी किताब में ये भी लिखा रहता है कि जो वैलेंस बैंड होता है वो हाईएस्ट एनर्जी बैंड होता है। हाईएस्ट एनर्जी बैंड इसलिए क्योंकि उसमें ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स होता है इसीलिए, ठीक है। और इसको हम लोग लोएस्ट एनर्जी बैंड बोलते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इसको हम लोग हाईएस्ट एनर्जी बैंड भी बोलते हैं, हाईएस्ट एनर्जी बैंड। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर कि ये जो वैलेंस बैंड है इसका ना यहाँ पर ना एनर्जी लिखते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं ईवी, इसको हम लोग हाईएस्ट एनर्जी बोलते हैं ना। यहाँ पर ईवी का मतलब क्या है? हाईएस्ट एनर्जी लेवल। देख भाई, समझना भाई एक बात कि यहाँ पर होता क्या है ना कि जैसे हम यहाँ पर बना रहे हैं ना ऐसे करके, तो यहाँ पर एनर्जी लेवल्स होता है ऐसे करके, एनर्जी लेवल्स, और हर एक एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि तेरे को याद है कि यहाँ पर हम बताए थे ना कि स्प्लिटिंग होता है तो बैंड बनता है। तो जो सिंगल वाला था लाइन, मतलब सिंगल वाला, जैसे मान ले कि ये 3s2 का सिंगल लाइन था या 3p2 का सिंगल लाइन था, वो स्प्लिट हुआ है। तो स्प्लिट होने के कारण क्या होता है कि यहाँ पर बैंड बनता है। तो यहाँ पर क्या होता है ना, एनर्जी लेवल्स होता है, ठीक है। जैसे वैसे ही कंडक्शन बैंड में भी ऐसा नहीं, कंडक्शन बैंड भले ही एम्प्टी होता है लेकिन कंडक्शन बैंड में भी एनर्जी लेवल्स होता है। तो इनके अंदर मतलब एनर्जी बैंड के अंदर क्या होता है? एनर्जी लेवल्स, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा, मतलब सबसे ऊपर होगा, उस इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, और जो इलेक्ट्रॉन नीचे में होगा उस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी सबसे कम होगा। तो अगर किसी इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कूद के कंडक्शन बैंड में जाना है तो जो सबसे फर्स्ट रो वाला इलेक्ट्रॉन है वो कूद के जाएगा, क्योंकि उसके पास मैक्सिमम एनर्जी है। उसको थोड़ा सा हीट देंगे, बॉन्ड तोड़ के, वैलेंस बॉन्ड तोड़ के तुरंत वो कंडक्शन बैंड में चल जाएगा। कंडक्शन बैंड में जाने का मतलब ये है कि वो इलेक्ट्रॉन फ्री होकर ऐसे ऐसे क्रिस्टल में नाचने लगेगा, जो पिछले क्लास में बताया गया था, वो सब एपिसोड नंबर 2 में वो देखा होना चाहिए, तभी ये वीडियो समझ में आएगा कि क्या क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये ईवी का मतलब होता है हाईएस्ट एनर्जी लेवल। हाईएस्ट एनर्जी लेवल मतलब जिसका एनर्जी लेवल ईवी होगा, मतलब जिस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी ईवी होगा उसका एनर्जी को हाईएस्ट माना जाएगा। समझ में आया यहाँ तक कि नहीं आया? और ये मेरा नया हेयर स्टाइल कैसा लगा? ठीक है, दिस इज माय हेयर, न्यू हेयर स्टाइल, ओके। इसको फिर ऐसे करके लगाया तो लाइव जिंगल आला, ठीक है। भाई साहब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा जो बताया जा रहा है? सर बिल्कुल समझ में आ रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम लोग एक काम करते हैं कि ये वैलेंस बैंड को, अरे यार ढक्कन मेरा, हाँ ये वैलेंस बैंड को डिफाइन कर लिया हम लोग। अब एक काम करते हैं, ये इसको ना वीबी सब हम हमेशा लिखेंगे। अब एक काम करते हैं कि हम डिफाइन करेंगे कंडक्शन बैंड को, तो ये हम मिटाते हैं, फिर कंडक्शन बैंड को डिफाइन करेंगे, फिर ये एनर्जी गैप को डिफाइन करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग मेटल, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर का धमाकेदार फर्क देखेंगे एनर्जी बंड के हेल्प से, ठीक है। आ जा भाई, अब देखना भाई दूसरा चीज़ है ना, दूसरा पॉइंट पे हम लोग आते हैं। दूसरा पॉइंट पे जो हम लोग डिस्कशन करेंगे वो बात करेंगे कंडक्शन बैंड का। एक एक करके सारा बैंड्स को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। अच्छा, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होगा उतनी अच्छी बात है, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होगा उतना बेहतरीन बात है, क्योंकि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुँचेगा हम समझ जाएंगे कि हम क्रिस्टल से बहुत सारा बॉन्ड को तोड़ के इलेक्ट्रॉन को फ्री किए हैं, और जितना इलेक्ट्रॉन फ्री होगा उतना करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन बनेगा, और जितना करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन बनेगा उतना ज़्यादा सेमीकंडक्टर में करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो कंडक्शन बैंड, अब कंडक्शन बैंड जो है, कंडक्शन बैंड को हम लोग सीबी लिखते हैं ऐसे, सीबी। सीबी स्टैंड्स फॉर कंडक्शन बैंड, सीबी 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 स्टैंड्स फॉर कंडक्शन बैंड। अब कंडक्शन बैंड में क्या होता है भाई? तो कंडक्शन बैंड में ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो कंडक्शन सॉरी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। तो यहाँ हम डेफिनेशन लिखते हैं इसका, अ बैंड विच इज empty, which is empty and is above मतलब उसके ऊपर, मतलब above का मतलब ये नहीं कि just ऊपर है ना, is above दी कंडक्शन बैंड, दी वैलेंस बैंड। अब इसका मतलब क्लियर होना चाहिए यार कि above का मतलब ये नहीं कि यहाँ पर ऊपर में है, ऑब्वियसली मतलब इसके ऊपर में, ठीक। एम्प्टी होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये एम्प्टी होता है। लेकिन एम्प्टी कब होता है? एम्प्टी कब होता है? एट 0 केल्विन टेम्परेचर, मतलब जब एक भी टेम्परेचर नहीं दिए हैं तब। अगर टेम्परेचर देंगे तब तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होगा, ठीक है। और यहाँ पर इसको ना हम लोग लोएस्ट एनर्जी बैंड भी बोलते हैं ना, लोएस्ट एनर्जी बैंड। लोएस्ट एनर्जी बैंड क्यों बोलते हैं? उसका कारण सिंपल है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, मतलब कि इनिशियली मतलब शुरुआत में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, तो लोएस्ट एनर्जी बैंड भी बोलते हैं इसको। ठीक है सर, समझ गए सर, बहुत बढ़िया सर, ठीक। अच्छा ना, यहाँ पर ना हम लोग एक ईसी भी लिखते हैं, जैसे यहाँ पर कैसे ईवी होता है, यहाँ पर कैसे होता है ईवी, वैसे ही यहाँ पर लिखते हैं ईसी। अब ईसी का देख भाई, एक बात तो तेरे को क्लियर होगा ना कि कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा उस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा, उसका कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगा। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन नीचे में होगा वो इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी है वो थोड़ा
कम होगा, क्योंकि तो वही चीज़ हम लोग बोल सकते हैं कि कंडक्शन बैंड का लोएस्ट एनर्जी लेवल ईसी है। उल्टा यहाँ पर ध्यान से देखना, ईवी का मतलब है वैलेंस बैंड का मैक्सिमम एनर्जी लेवल, और ये ईसी का मतलब है कंडक्शन बैंड का मिनिमम एनर्जी। तो यहाँ पर व्हाट इज ईसी, व्हाट इज ईसी, मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी इन कंडक्शन बैंड। सीबी का मतलब कंडक्शन बैंड। समझ आया कि नहीं आया? अब हम लोग तीसरा बात करेंगे फॉरबिडन एनर्जी गैप का। तीसरा बात करेंगे फॉरबिडन एनर्जी गैप, जल्दी जल्दी करते हैं। तीसरा डिस्कशन करेंगे फॉरबिडन एनर्जी गैप, फिर ये सारा कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके देखेंगे, तब ना मजा आएगा यार पढ़ने में, है कि नहीं? तो हम लोग तीसरा बात करेंगे अब फॉरबिडन एनर्जी गैप। पॉइंट नंबर 3, फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप या फिर सिंपल एनर्जी गैप भी बोल सकते हैं। फॉरबिडन वर्ड बार बार इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जाना प्रोहिबिटेड है, यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन एंटर नहीं कर सकता है। जिस भी इलेक्ट्रॉन को अगर आज जाना भी है कहीं तो कंडक्शन बैंड में जाए भाई, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे डायरेक्ट जाके, ठीक है? जल्दी जल्दी करना है भाई। तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं ईजी से, ईजी। ये क्या होता है? तो यहाँ पर ऐसा डेफिनेशन किताब में लिखता है a gap which is between the conduction band and valence band, ठीक है? उसके बाद लिखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर कहीं कहीं पर ज्ञान भी देता है कि EC माइनस EV करेंगे तो EG मिल जाएगा। तो ऐसे भी लिखा रहता है यहाँ पर, अगर एनर्जी गैप निकालना है तो आप EC में से EV को घटा दीजिए, ये पूरा EC में से EV को माइनस कर दीजिए, ठीक है? सही है ना? ये EC में से EV को माइनस कर दीजिए, ठीक है? तो आपको एनर्जी गैप मिल जाएगा। ये एनर्जी गैप निकालने का तरीका हुआ, ठीक है? समझ आया ना? चल बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर लिख देते हैं एक और बात कि द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट allowed to be present in energy gap, ठीक है? अच्छा, जो भी इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी गैप को क्रॉस करेगा वही कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा। मतलब ये एक पड़ाव है, एक टेस्ट है इलेक्ट्रॉन के लिए कि इस एनर्जी से ज़्यादा होगा तभी वो यहाँ पहुंच पाएगा। एनर्जी गैप ये रहता है। अब ये एनर्जी गैप जो होता है अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग होता है। जैसे अगर हम लोग बात करें कि सिलिकॉन, अच्छा एक बात तो क्लियर होगा ना कि हम लोग सिलिकॉन को इतना प्रेफरेंस क्यों देते हैं। चलिए अब समझते हैं भाई, एक बात है ना, ये लिख लिया होगा एनर्जी गैप, ठीक है? फॉरबिडन एनर्जी गैप। फिर हम लोग एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात करेंगे। अच्छा एक बात यार क्लियर होना चाहिए कि ये सब जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, एनर्जी गैप, ये ऐसा नहीं सोचना है कि सही में मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ जाता है, मतलब ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये तो एक तरीके का रिप्रेजेंटेशन है, एक डायग्राम है, एनर्जी लेवल डायग्राम। ये एक डायग्राम है जिसको हम लोग सोच रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन ऐसे से ऐसे जाता होगा। अब ये कोई ऐसा डिस्टेंस नहीं, इट इज़ नॉट अ डिस्टेंस यार, ये एक गैप है, मतलब एक एनर्जी का वैल्यू है। तो एनर्जी गैप को जो हम लोग मेजर करते हैं ना, एनर्जी गैप को हम लोग मेजर करते हैं ईवी में, यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है? एनर्जी गैप को कैसे मेजर करते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब जैसे मान लें कि हम लोग बात करें सिलिकॉन का, तो सिलिकॉन का अगर हम लोग बात करें तो तेरे को मालूम होगा कि जो सिलिकॉन होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 14। तो 14 इलेक्ट्रॉन्स है, तो न्यूक्लियस जो है अपना सारा इलेक्ट्रॉन से प्यार करता है, मतलब कि लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स है ना इसका, उससे भी प्यार होता है। लेकिन अगर वही हम लोग देख लें जर्मेनियम का, जर्मेनियम भी सेमीकंडक्टर और मतलब कि एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, मतलब इसका भी यूज़ करते हैं, यही दो तो सेमीकंडक्टर है, और यहाँ पर 32 इसका होता है। तो इसके साथ दिक्कत क्या है जर्मेनियम के साथ, कि इसका न्यूक्लियस जो इसका एटम थोड़ा बड़ा है जर्मेनियम का, ऑब्वियसली बड़ा होगा क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 32 है। तो इसका जो लास्ट वाला 4 इलेक्ट्रॉन है, इसका भी जो वैलेंसी है, इसका भी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 4 है, +4, और इसका भी +4, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन तैयार है बॉन्ड बनाने के लिए। लेकिन दिक्कत ये है कि जो जर्मेनियम है वो अपना जो उसका जो न्यूक्लियस है वो आखिरी इलेक्ट्रॉन को उतना इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो जर्मेनियम का जो एनर्जी गैप होता है ना, अगर हम लोग दोनों में डिफरेंस देखें तो इसका जो होता है, जैसे मान लें कि ये अच्छा इसका मान लें कि ये कंडक्शन बैंड हुआ किसका? सिलिकॉन का, और यहाँ पर हुआ वैलेंस बैंड सिलिकॉन का। तो इसका ये जो एनर्जी गैप होगा इसके लिए, सिलिकॉन के लिए, ये होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब ये एनर्जी गैप का वैल्यू बताएं हम यहाँ पर, हम ये क्या बताए हैं? एनर्जी गैप फॉर सिलिकॉन। किसके लिए बताएं हैं? सिलिकॉन के लिए। कितना होता है? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन अगर यही वाला डायग्राम अगर हम इसके लिए देखें, जर्मेनियम के लिए, आ जाए यहाँ पर देखते हैं, यही सेम डायग्राम अगर जर्मेनियम के लिए देखें तो जर्मेनियम में क्या होगा कि ये जो एनर्जी गैप होगा वो बहुत कम होगा, मतलब ऐसे होगा, ये कंडक्शन बैंड और ये वैलेंस बैंड।
क्योंकि इसमें कम क्यों है एनर्जी गैप, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन है जर्मेनियम का, वो लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल का, वो एकदम फ्री है, एकदम मतलब तैयार है, उसको थोड़ा सा हीट देंगे तुरंत फुदक के चल जाएगा। मतलब जर्मेनियम का क्रिस्टल को हीट थोड़ा कम करना पड़ेगा। हाँ, जर्मेनियम एक अच्छा एलिमेंटल सेमीकंडक्टर है, उसको कम हीट देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसका एनर्जी गैप कम है, उसमें जो वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन है वो तुरंत कंडक्शन बैंड में जाने के लिए तैयार है। एनर्जी गैप इसका कम क्यों होता है, लिख देते हैं कितना होता है। इसका जो एनर्जी गैप का वैल्यू होता है, इसका एनर्जी गैप का वैल्यू होता है, जहाँ तक हमको याद है, 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना ही होता है, 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब देख रहा है भाई, बहुत फर्क है। मतलब हम यहाँ पर लिख देते हैं, चल लिख देते हैं यहाँ पर कि एनर्जी गैप ऑफ सिलिकॉन इज ग्रेटर देन एनर्जी गैप ऑफ जर्मेनियम। रीजन क्या है उसका, कि जर्मेनियम का एटम बड़ा है, तो उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो तुरंत वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए तैयार है, थोड़ा सा एनर्जी लेगा और तुरंत कूद जाएगा। लेकिन वही तेरा देख ले, सिलिकॉन का थोड़ा बड़ा है एनर्जी गैप, तो इसको ज़्यादा हीट करना पड़ेगा सिलिकॉन को, तब उसका इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में कूदेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात हुआ यार, कि मतलब सेमीकंडक्टर से रिलेटेड है। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। दिख रहा है ना ये सारा कैमरा में, बहुत बेहतरीन तरीके से दिख रहा है। तो भाई तू चाहे तो अगर ये छोटा सा बना सकता है। ठीक है, ये एक हुआ तेरा इसके लिए सिलिकॉन के लिए डिस्कशन। ठीक है, ये सिलिकॉन के लिए डिस्कशन हुआ, और ये जो हम यहाँ पर किए हैं ये जर्मेनियम के लिए हुआ। बहुत छोटा सा ये वैलेंस कंडक्शन बैंड, ये वैलेंस बैंड, ये छोटा सा गैप, यही वाला कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया। समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे, एनर्जी गैप का भी मतलब समझ में आ गया। एनर्जी गैप को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नापते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट कुछ नहीं, एनर्जी का ही एक ऐसा यूनिट है। अगर तेरे को इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में जानना है तो यहाँ पर हम बता दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है ना, जैसे यहाँ पर लिखे हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर कर रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। मतलब इट इज़ नथिंग बट ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी, लेकिन एक बड़ा यूनिट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक बड़ा यूनिट है एनर्जी का, जो कि इतना जूल के बराबर होता है। तो ये एनर्जी गैप को हम लोग जूल में भी लिख सकते हैं, लेकिन कौन उतना मेहनत करे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखेंगे तो थोड़ा छोटा पड़ेगा, इतना बड़ा लंबा चौड़ा नंबर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग इसको एनर्जी गैप को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? ठीक। तो तेरे को अगर चाहे तो तू याद भी कर सकता है कि ये सिलिकॉन का इतना होता है और ये जर्मेनियम का इतना होता है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, मेटल, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, ये तीनों में हम लोग देखेंगे कि तीनों का कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड कैसा कैसा रहता है, तेरे को पता है। अच्छा एक बात बता भाई, ये वाला जितना पास जाएगा, ये वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड जितना पास होगा उतना फायदा है कि नुकसान है, सोच के बताना। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड जितना पास आएगा, मान ले कि पास हो गया, एनर्जी गैप बहुत कम हो गया, तो कम होने से एनर्जी गैप फायदा होगा ना, हमको कम एनर्जी देना पड़ेगा, तो तुरंत एनर्जी लेके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन तुरंत कूद के जाएगा। तो एनर्जी गैप कम होने से फायदा है। और अगर एनर्जी गैप हो ही ना तब सर, तब तो गजब हो जाएगा सर। एनर्जी गैप रहेगा ही नहीं, तब तो एकदम मजा आ जाएगा बिल्कुल। और यही चीज़ कंडक्टर में होता है या फिर मेटल में होता है। जैसे कंडक्टर और सेमी कंडक्टर में यही तो सबसे बड़ा अंतर, इसलिए तो बड़ा सेमी कंडक्टर, क्योंकि सेमी कंडक्टर में गैप होता है। ये देख, ये एक सेमी कंडक्टर, इसमें भी गैप है। ये जो सिलिकॉन, ये भी सेमी कंडक्टर, इसमें भी गैप है। लेकिन जो कंडक्टर होता है उसमें वो गैप होता ही नहीं है। कुछ कुछ कंडक्टर्स में होता है, लेकिन मैक्सिमम जितना मेरे पास कंडक्टर्स है उसमें ये गैप ही नहीं होता है। अच्छा सर, मतलब ये गैप नहीं, मतलब ये कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड चिपका रहता है? हाँ, और चिपका ही नहीं रहता है, चढ़ा हुआ रहता है एक दूसरे पे। सर मतलब ये वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड के ऊपर चढ़ जाता है। हाँ, इसीलिए कंडक्टर इतना जोरदार होता है, इसीलिए कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी इतना जबरदस्त कंडक्ट होता है। चलिए सर, तो फर्क देखते हैं तब एकदम एग्जैक्टली। तो हम लोग अभी फर्क देखेंगे तीनों का एनर्जी बैंड डायग्राम में। थोड़ा सा फील हुआ होगा कि कैसे, मतलब कि ये एनर्जी बैंड से हम लोग फर्क पैदा कर रहे हैं। अरे भाई, एनर्जी गैप अगर रहेगा ही नहीं, अगर एनर्जी गैप एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो और बढ़िया रहेगा ना। एनर्जी गैप रहेगा ही नहीं तो हम थोड़ा सा हीट देंगे, अब बिना हीट दिए भी इलेक्ट्रॉन कूद कूद के जाने लगेगा। कंडक्टर में तो बिना हीटिंग का भी इलेक्ट्रॉन कूद कूद के, क्योंकि उसका वैलेंस बैंड ओवरलैप किया हुआ कंडक्शन बैंड से, और ओवरलैपिंग की वजह से मतलब चढ़ जाता है, तो आराम आराम से इलेक्ट्रॉन पार करता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चल भाई, तो हम अभी यहाँ पर तेरे को समझाते हैं एक करके तीनों के बारे में। तो पहले हम बताएंगे यहाँ पर मेटल्स के बारे में। किसके बारे में? मेटल्स के बारे में। मेटल्स, या फिर इसको दूसरा हम लोग और बोल रहे हैं कंडक्टर्स। तो इसमें क्या होगा, इसमें दो तरीके का डायग्राम बन रहा है। इसमें कितना टाइप का बन रहा है? दो तरीके का। इसमें दो पॉइंट है ना। पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं। पहला पॉइंट इसमें ये है, मेटल्स में, मेटल्स के केस में पहला पॉइंट कि इसमें क्या हो रहा है, द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड ऑफ द कंडक्टर्स ओवरलैप। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि जैसे मान ले कि ये है कंडक्शन बैंड, तो वैलेंस बैंड यहां चढ़ जाएगा। देख, ये वैलेंस बैंड। और तो एक बात पे गौर फरमाना कि कुछ ये लोग जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है,
इसमें देखना कि ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, चल हम ना वैलेंस बैंड को अलग से थोड़ा बनाते हैं, ब्लू पेन से बना देते हैं। चल वैलेंस बैंड को हम ब्लू पेन से बना देते हैं, तब थोड़ा और क्लियर होगा। ठीक है, जैसे ये ऐसे है ना कंडक्शन बैंड, तो ये जो वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड, वो वैलेंस बैंड कुछ ऐसे होगा, इस टाइप से। ये कौन सा हो गया? वैलेंस बैंड। अच्छा, वैलेंस बैंड का यहाँ पर वाला जो एनर्जीज होता था, यहाँ पर वाला, इसको हम लोग ईवी बोलते थे। और यहाँ पर जो एनर्जी होता था कंडक्शन बैंड का, उसको हम लोग क्या बोलते थे? इसको हम लोग बोलते थे ईसी। देख रहा है, ईसी और ईवी चढ़ गया है। मतलब अगर कोई वैलेंस बैंड का कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा तो वो तो पहले से ही पहुंचा, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन ठीक है नहीं पहुंचा है, लेकिन जो कंडक्शन वैलेंस बैंड का ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन है वो तो पहले से ही कंडक्शन में है। इसीलिए मेटल को बिना हीट किए भी उसमें कंडक्टिविटी होता है, इसलिए मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि हैशटैग मेटल्स हैव हाई कंडक्टिविटी। हाई कंडक्टिविटी, हाई कंडक्टिविटी, लो कंडक्टिविटी, ये सब क्लास 1 में बताया गया, मतलब एपिसोड 1 में। इसका कंडक्टिविटी हाईएस्ट होता है। ठीक है, कारण है कि इसमें दोनों चढ़ा हुआ होता है। अब ये सारा मेटल्स के साथ ऐसा नहीं होता है यार। ठीक है, तो इसका दूसरा पॉइंट भी हम लोग लिखेंगे, इन सम मेटल्स, इन सम मेटल्स द एनर्जी गैप एग्जिस्ट, द एनर्जी गैप एग्जिस्ट। कुछ मेटल्स में एनर्जी गैप एग्जिस्ट करता है, ऐसा नहीं कि सभी में हो जाता है। हाँ, मैक्सिमम में क्या हो रहा है? ओवरलैप का। मैक्सिमम मेटल जो मतलब कि अच्छा मेटल है, जो मतलब गुड कंडक्टर है, जो उसमें ओवरलैपिंग हो रहा है। जैसे कोई मेटल होता है ना, कोई मेटल को हम लोग नहीं प्रीफर करते क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी अच्छा नहीं फ्लो करता है। तो कुछ मेटल्स में ऐसा भी होता है यार कि जैसे ये अगर मेरा मतलब कंडक्शन बैंड है, अगर ये कंडक्शन बैंड है ना, और ये मेरा वैलेंस बैंड है, तो उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी गैप रहेगा, लेकिन बहुत मतलब कम एनर्जी गैप होता है, एकदम छोटा सा एनर्जी, ये छोटू सा एनर्जी गैप। थोड़ा सा एनर्जी लेगा इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पर तेरे को पता है ना, यहाँ पर क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। ये तो बेचारा एम्प्टी रहता है, ये वाला क्या रहता है? एम्प्टी रहता है, एम्प्टी होता है। और अच्छा, एम्प्टी नहीं होता है, 1 मिनट, ये चीज़ वही तो जिसको गड़बड़ बोल दी है, एम्प्टी नहीं होता है, यही तो मेन समझना है यार। देख, इसमें जो कंडक्शन बैंड होता है ना, उसमें पहले से ही इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, ये तो समझना है। इसका कंडक्शन बैंड एम्प्टी नहीं होता, पार्शियली फिल्ड होता है। यहाँ पर हम लिख देते हैं यार, ये चीज़ बताना हम भूल गए, सॉरी। यहाँ पर जैसे इसका जो वैलेंस बैंड है वो तो भरा ही हुआ है। जैसे कंडक्शन बैंड हम किसको बोलते हैं? जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं हो। और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन हो भी सकता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात, लिख ले नोट्स में, ये बात लिखो भाई, जरूर से लिखो। कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स हो भी सकता है, ऐसा नहीं कि कभी नहीं होगा इलेक्ट्रॉन्स, हाँ, लेकिन वैलेंस बैंड हमेशा फुल्ली फिल्ड रहेगा। जैसे इसका जो वैलेंस बैंड है, ये जो वैलेंस बैंड है कंडक्टर का, ये वैलेंस बैंड फुल्ली फिल्ड है। फुल्ली फिल्ड मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन एकदम भरपूर भरा हुआ है, मतलब एक भी खाली नहीं है वैलेंस बैंड, सारा जैसे सेमीकंडक्टर भी वही होता है, वैलेंस बैंड पूरा भरा रहता है। लेकिन ये जो कंडक्टर्स होता है ना, कंडक्टर्स, उसमें जो कंडक्शन बैंड होता है उसमें इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन एक खास बात क्या है कि ये पार्शियली फिल्ड होता है, मतलब कि जो कंडक्शन बैंड होता है उसका ऊपर वाला कुछ हिस्सा में इलेक्ट्रॉन्स नहीं भी होता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ये जो कंडक्शन बैंड होता है, अच्छा, ये कंडक्शन बैंड किसका है? कंडक्टर्स का, ऑब्वियसली। तो ये कंडक्टर्स का जो कंडक्शन बैंड होता है वो पार्शियली फिल्ड होता है। पार्शियली समझता है? पार्शियली फिल्ड मतलब आधा भरा हुआ होता है, पूरे तरीके से नहीं भरा रहता है, ये इंपॉर्टेंट बात। तो वैसे ही यहाँ भी होगा, यहाँ पर भी यहाँ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब अब ये मत सोचना कि ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन वैलेंस बैंड से आया है, ये वैलेंस बैंड फुल्ली फिल्ड है, वैलेंस बैंड फुल्ली फिल्ड है। और ये कंडक्शन बैंड जो है वो पार्शियली फिल्ड है। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर दिखा रहे हैं ना वैसे डैश डैश से, ये इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में पहले से था, क्योंकि ये कंडक्टर है, और कंडक्टर में तो इलेक्ट्रॉन तैयार रहता है कंडक्शन के लिए पहले से ही। अब और हीट करेगा तो हो सकता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के और ये इसको और पूरा भर दे, तो ये पार्शियली फिल्ड। तो मतलब ऐसा नहीं है यार कि मतलब जो कंडक्टर होता है हर कंडक्टर में ओवरलैप्ड रहता है वैलेंस और कंडक्शन, कुछ मेटल्स में ओवरलैप नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो मेटल्स को हम अच्छा ही मेटल बोलेंगे या अच्छा कंडक्टर बोलेंगे, क्योंकि उसमें एनर्जी गैप बहुत कम होता है। ठीक है, तो ये कहानी हुआ कंडक्टर्स का। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे इंसुलेटर का, कि इंसुलेटर में भाई साहब ऐसा क्या होता है। तो इससे देखिए रिजल्ट निकला कि मेटल्स गुड कंडक्टर है, कंडक्टिविटी उसका बहुत हाई है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है ओवरलैपिंग, या फिर तू समझ सकता है कि थोड़ा बहुत एनर्जी गैप है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हैशटैग एनर्जी गैप इज़ वेरी लेस, मतलब बहुत कम एनर्जी गैप होता है इसमें भी। ठीक है, कितना होता है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन बहुत कम होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही होगा ऑब्वियसली। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक? चल नेक्स्ट जल्दी हम लोग चलते हैं आगे। ठीक है, उसको मिटा रहे हैं, तो ये मिट गया भाई बोर्ड, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डालेंगे, और नेक्स्ट हम लोग किसका बात करेंगे? ऑब्वियसली इसका, इंसुलेटर का। ठीक है, तो अब एनर्जी बैंड डायग्राम जो हम लोग देखेंगे वो इंसुलेटर्स का देखेंगे। ये पॉइंट नंबर 2 डाल ले, हो सकता है कि उसमें हम भूल गए होंगे। ठीक है, इसको 2 लिख ले भाई ऐसे करके। ठीक है, हो सकता है हम भूल गए, 2 डाल लेना। इंसुलेटर्स, ठीक है, इंसुलेटर्स में देखना भाई क्या होता है। इंसुलेटर जो होता है
उसमें भाई साहब सुनने से लग रहा है कि इसमें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड तो ये दूर होगा एकदम, क्योंकि इसमें तो सवाल ही नहीं बनता कंडक्टिविटी का। तो इसमें वही चीज़ होता है, हम एक बार बनाते हैं इसका डायग्राम, पहले डायग्राम फिर कोई और बात। यहाँ पर देख, जैसे इसका मान ले कि ये है कंडक्शन बैंड, और कंडक्शन बैंड ऑब्वियसली क्या रहेगा, एम्प्टी, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, एम्प्टी रहेगा कंडक्शन बैंड, एकदम एम्प्टी, ठीक है, एकदम खाली, एकदम एकदम नल्ला बेरोजगार, ठीक है। और इसका ये क्या है, ये वाला है वैलेंस बैंड, दिस इज वैलेंस बैंड। और इसका वैलेंस बैंड जो रहेगा, वैलेंस बैंड, क्या वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन होगा, सोच, क्या वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन, ये 2 मिनट वीडियो को पॉज करके सोच, ठीक है। ऑब्वियसली होगा यार, ऑब्वियसली होगा, इसमें वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होगा, है ना, और इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होगा, मतलब कि वही कहना चाह रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स तो वैलेंस इंसुलेटर जो होता है, इंसुलेटर का भी तो एलिमेंट होता है ना, तो इंसुलेटर का जो एलिमेंट्स होता है, क्या उसमें वैलेंस ही नहीं होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। जैसे अगर हम किसी इंसुलेटर का बात करें, इंसुलेटर तो बहुत सारा होता है, तो किसी भी इंसुलेटर, कोई भी इंसुलेटर एलिमेंट, मतलब कोई नॉन मेटल को उठा ले हम, तो नॉन मेटल को उठा ले यार, तो नॉन मेटल का वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होगा क्या, उसका वैलेंस ही नहीं होगा क्या, वो प्यार डिजर्व नहीं करता है, वही चीज़ है। तो यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसमें और फुल्ली फिल्ड है यार, वैलेंस बैंड इज फुल्ली फिल्ड, उसका डेफिनेशन में यही है कि वो फुल्ली फिल्ड है इलेक्ट्रॉन से, लेकिन किस इलेक्ट्रॉन से, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। लेकिन कंडक्शन बैंड जो होता है ना, इसका एम्प्टी होता है, इसका एनर्जी गैप देख भाई साहब बहुत बड़ा होता है। अब अगर और विजुअलाइजेशन चाहिए, और विजुअलाइजेशन करना है, थोड़ा और विजुअलाइज करना है, तो हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, हम एकदम जोरदार विजुअलाइजेशन करवा देंगे। और ये ले भाई साहब, इतना बड़ा बना देंगे, हमको क्या है, विजुअलाइज करवाने में हमको घंटा कुछ नहीं जा रहा भाई साहब, ये ले, अगर ज़्यादा विजुअलाइज करना है तो। अब इसका जो ये जो एनर्जी गैप होता है, अब तेरे को याद होगा यार कि एनर्जी गैप जो सिलिकॉन के लिए हम बताए थे, एनर्जी गैप हम सिलिकॉन का बताए थे, कितना बताए थे, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना बताए थे ना, है ना। ये तो अब इंसुलेटर है, तो क्या सिलिकॉन का एग्जांपल क्या क्यों ले रहा है, ताकि तू फील कर पाए जो हम वैल्यू लिखने वाले हैं। इसका जो एनर्जी गैप होता है ना, वो बड़ा होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी। सिलिकॉन का एनर्जी गैप है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है, तो उसमें 1.1 होता है। लेकिन ये क्योंकि एक इंसुलेटर का है, ये वैलेंस बैंड है इंसुलेटर का, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि एक इंसुलेटर का डायग्राम है, तो इंसुलेटर का जो वैलेंस बैंड होता है, कंडक्शन बैंड से देख कितना दूर होता है और कितना बड़ा गैप होता है। इसलिए इंसुलेटर में जो होता है कंडक्टिविटी बहुत कम होता है, क्योंकि इसमें इतना बड़ा गैप होता है, तो कहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन कूद के जाएगा, कितना ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, और बहुत मुश्किल है यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन को भेजना, बहुत मुश्किल। समझ आया मेरे बात, हम क्या बोल रहे हैं। तो ये फील के लिए बताया गया कि 1.1 मतलब समझ ले इसका एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी नहीं है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज़्यादा है। और यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा है कि बराबर होगा, बड़ा ही होगा, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम नहीं, उससे बड़ा ही होगा। अब बड़ा जितना भी हो सकता है, क्योंकि सेमीकंडक्टर, ये इंसुलेटर भी तो बहुत टाइप का होता है ना। तो अब हम लोग लिखते हैं इन इंसुलेटर्स द कंडक्टिविटी इज वेरी लो, कंडक्टिविटी इसका बहुत कम होता है, वेरी लो, अरे वेरी लो, हाँ ठीक, तो वेरी लो है ना, वेरी लो। और रेजिस्टिविटी बहुत हाई होता है, क्योंकि ये बहुत मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें फ्लो ही नहीं करता है। कंडक्टिविटी इज वेरी लो ड्यू टू द लार्ज एनर्जी गैप, मतलब एनर्जी गैप का बहुत बड़ा रोल है यार, एनर्जी गैप इतना बड़ा होने के कारण सारा मामला खराब हो गया। देख यहाँ पर इसका ये ईवी हो गया, और यहाँ पर इसका क्या हो गया, ये ईसी, कितना दूर दूर हो गया, समझ आया कि नहीं आया। तो ये इंसुलेटर के बारे हुआ। तो यानी कि यहाँ पर हम लिख भी देते हैं ये कि इसका जो एनर्जी गैप होता है, ये लिख ही देते हैं ये बात को, इसका जो एनर्जी गैप है, इसका एनर्जी गैप जो है वो बड़ा है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी बड़ा है, ठीक है। इसलिए इतना खराब ये तो मतलब कंडक्टिविटी इसका होता है इंसुलेटर का। अब देखना भाई नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट एंड लास्ट तीसरा पॉइंट जो है, और सॉरी 3 लिखना था इसको, है तीसरा पॉइंट हम लोग का सबसे मतलब का है, जो कि है सेमीकंडक्टर। और तू चाहे तो यहाँ पर मतलब देख सकता है क्लियरली कॉपी में कि कितना मतलब डिफरेंस हो रहा है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं सेमीकंडक्टर्स। अब सेमीकंडक्टर्स का हम लोग देखने वाले हैं यार, और सेमीकंडक्टर्स कौन सा, सेमीकंडक्टर यहाँ पर सारा दोनों हो जाएगा, मतलब जर्मेनियम सिलिकॉन सबका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख भाई, पहले हम लोग बात करेंगे फालतू बात, नो बकवास, और हम लोग पहले बात करेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम का। तो इसका एनर्जी लेवल डायग्राम देख कैसा होगा, ठीक है। ऑफलाइन क्लास लेने के बाद, बहुत सारा क्लासेस लेने के बाद फाइनली हमको बहुत मुश्किल से मौका मिलता है आप लोग के लिए वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। हम किसी भी हालत में कोशिश कर रहे हैं किसी तरह एनी हाउ वीडियो लेके आए सेमीकंडक्टर का, और इस सीरीज़ को सेमीकंडक्टर का पूरा कंप्लीट करें, और एकदम खूबसूरत सीरीज़ बनाएं एकदम सपोर्ट करने के लिए। ट्रांजिस्टर, एम्पलीफायर, जो भी टॉपिक है सारा कवर करें एकदम, ठीक है। यही एम है। अब एम लेता है इंसान तो आगे बढ़ता है, एम तो लेना है, एम लेना है, और एक बहुत बड़ा मुकाम पे पहुंचना है। बड़ा मुकाम पे हमको नहीं पहुंचना है, इस चैनल को पहुंचाना है, और फिजिक्स को पहुंचाना है, और एक स्टूडेंट्स को ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है जिसमें बढ़िया तरीके से पढ़ाई हो सके, खास करके कॉलेज लेवल का। बाकी सारा पढ़ाई तो चल ही रहा है यार, लेकिन
मतलब कुछ ऐसा हम कर पाए कि कॉलेज लेवल का जो पढ़ाई है जो कि उतना बेहतरीन नहीं हो पा रहा है उसको बेहतरीन करें। और ऐसा सोचते हैं हम कि जो फिज़िक्स में खास करके जो है, फिज़िक्स के जैसे फिज़िक्स में होता है कि एक फिज़िक्स ऑनर्स जो भी कर रहा है तो उसको और भी बहुत सारा अलग अलग सब्जेक्ट्स में बेकार में इन्वॉल्व किया जाता है, तो वो एक ही चीज़ पे फोकस करे और फिजिक्स को फील करे। वैसा कुछ इन्वायरमेंट और वैसा कोई कॉलेज हम खोल सकें, इस बारे में मतलब हम सोचते हैं। ठीक है, तो खैर हम लोग आगे बढ़ते हैं ना। ऐसा 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 दिन आएगा है ना, अगर गॉड अगर चाहेंगे तो ऐसा दिन ज़रूर आएगा इंशाल्लाह। तो हम लोग यहाँ पर इसका एनर्जी गैप ये लेते हैं, और ये जो एनर्जी गैप है इसको ईजी से लिख रहे हैं, और ये जो एनर्जी गैप या फिर जो भी हम बात कर रहे हैं वो सेमीकंडक्टर का बात कर रहे हैं। तो जो सेमीकंडक्टर होता है, सेमीकंडक्टर का जो एनर्जी गैप होता है वो कम होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। याद करो इंसुलेटर का जो था वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा था, तो इसका एनर्जी गैप देख थोड़ा छोटा हो गया, डायग्राम से भी पता चल रहा है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से छोटा होता है, छोटा ही होता है, बड़ा नहीं हो सकता उससे। तो मतलब यहाँ पर एनर्जी गैप छोटा ही होगा, चाहे कोई भी हम लोग सेमीकंडक्टर बनाए, एलिमेंटल बना ले, कंपाउंड बना ले। बाकी ये तो पता ही है कि जो एनर्जी गैप होता है वो सिलिकॉन का तो बहुत कम ही होता है, सिलिकॉन का तो कहाँ 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ऐसे 1.1 ठीक है, ज्ञान मत दे, 1.17 होता है, एग्जैक्ट डेटा पे जाएं तो 1.17। और एनर्जी गैप अगर हम लोग बात करें इसका क्या नाम है, जर्मेनियम का, तो अगर एग्जैक्ट डेटा पे जाए तो 0.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, किताब में जो डेटा दिया है। तो ये होता है यार, और ये दोनों एलिमेंटल और सबसे फेमस सेमीकंडक्टर्स है। अच्छा, उसका जवाब देना भाई कमेंट में कि क्यों हम लोग सिलिकॉन और जर्मेनियम को ही एज अ सेमीकंडक्टर यूज़ करते हैं। सर क्योंकि वही सेमीकंडक्टर, ये कारण नहीं हुआ। समझ आया कि नहीं है? तो इसके बारे में तू लिख सकता है, ये कौन सा बैंड था, कंडक्शन बैंड, और ये कौन सा बैंड था, वैलेंस बैंड। और यहाँ पर तू साफ साफ लिख सकता है इसका वैलेंस बैंड पूरा फुल्ली फिल्ड रहता है। पता है वैलेंस बैंड का डेफिनेशन ही वही है कि वो बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फुल्ली फिल्ड हो। और कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता है ऑब्वियसली, इसका भी कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता है, उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। लेकिन कंडक्टर कितना जबरदस्त है, उसमें तो भाई साहब खतरनाक रहता है, उसमें तो पार्शियली फिल्ड होता है उसका, मतलब कंडक्शन बैंड में पहले ही इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, चाहे एनर्जी गैप थोड़ा बड़ा भी हो फिर भी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं सेमीकंडक्टर्स का, इन सेमीकंडक्टर्स, एससी मतलब सेमीकंडक्टर्स, दी गैप, कौन सा गैप, वही एनर्जी गैप, एनर्जी गैप इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं मॉडरेट कंडक्टिविटी, मॉडरेट मतलब ना ज़्यादा कंडक्टिविटी होता है ना बहुत कम कंडक्टिविटी होता है, मॉडरेट कंडक्टिविटी। ठीक है, और बाकी तू ये भी लिख सकता है कि जर्मेनियम का इतना होता है, सिलिकॉन का इतना होता है। समझ आया कि नहीं आया? अच्छा, इसमें भी वैलेंस बैंड, सही बात है, ये तो सब जगह सही है यार। इसमें वैलेंस बैंड क्या होता है, फुल्ली फिल्ड, चाहे कंडक्टर हो, इंसुलेटर हो, सेमीकंडक्टर हो, कुछ भी हो। यहाँ पर इसका जो वैलेंस बैंड है वो फुल्ली फिल्ड रहेगा ऑब्वियसली यार। ठीक है, और एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात एक और हम लिख देते हैं, है ना, एट रूम टेम्परेचर, अगर रूम टेम्परेचर देंगे, द इलेक्ट्रॉन ऑफ वैलेंस बैंड, the electron of valence band can jump to conduction band, मतलब इतना जल्दबाजी, इतना हम लोग इजाज़त दिए हैं कि अगर हम लोग थोड़ा सा भी इसको टेम्परेचर दे देंगे इलेक्ट्रॉन को, तुरंत कूद के कहाँ चल जाएगा, कंडक्शन बैंड में, और यहाँ पर क्या बना लेगा, होल। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और इलेक्ट्रॉन मान ले यहाँ से कूद के गया तो यहाँ और होल बनेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन दिखेगा। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ भाई पूरा एकदम डिटेल में अच्छे से। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये सब का एनर्जी बैंड देखने वाले हैं। तो तेरे को समझ में आ गया कि इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर में कैसे अंतर है। अच्छा, इसका जो कंडक्टिविटी वो मॉडरेट होता है, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा हाई, तो हम लोग मॉडरेट बोल सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पर फिर से वही कंक्लूजन निकल के आया सारा पढ़ाई करके, हैशटैग यही कंक्लूजन निकला यहाँ से, है ना। कंक्लूजन ये निकला कि जो कंडक्टिविटी होता है, सिग्मा से हम लोग कंडक्टिविटी को दिखाते हैं, वो कंडक्टर्स में ज़्यादा होता है। आज समझ में आया कि क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें एनर्जी गैप क्या होता है, सबसे कम होता है, बल्कि ये बोलो कि ओवरलैप, एनर्जी गैप होता ही नहीं है कंडक्टर्स में, कुछ में। ठीक है, कुछ कंडक्टर्स में एनर्जी गैप होता ही नहीं है। और ये जो सेमीकंडक्टर है इसका बीच में आता है, सेमीकंडक्टर के बीच में सबसे कम कंडक्टिविटी किसका होता है, इंसुलेटर का। कारण आज समझ में आया, इसका कारण क्या है, एनर्जी गैप। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी एनर्जी गैप, ईजी, ऐसा कारण है ईजी, आज फील हुआ ये चीज़। खैर, तो हम लोग अब एक काम करते हैं कि एक करके इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एन टाइप, पी टाइप, ये सब का एनर्जी गैप को ये एनर्जी डायग्राम को डिस्कस करते हैं, एनर्जी बैंड डायग्राम को। और डायग्राम है ये चीज़, तो इसलिए थोड़ा सा हम पॉइंट्स लिखते जाएंगे, डायग्राम भी बनाते जाएंगे। और ये एक फील है, एक डिस्कशन है, जिससे ये समझ में आता है कि कितना इलेक्ट्रॉन निकला और कितना होल बना, इस बारे में। ठीक है, आजा भाई देखते हैं। अभी हेडिंग डालना है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, है ना। तो हम लोग लिखेंगे अब हेडिंग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का ऑब्वियसली हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, एनर्जी बैंड डायग्राम। अच्छा, पता है तेरे को जो अभी एनर्जी बैंड डायग्राम बना हुआ था ना, वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का ही था। हाँ,
इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का ही था। सही बात है, क्योंकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ही तो कोई इम्प्यूरिटी नहीं होता है। जो असल तरीके का प्योर टाइप का जो सेमीकंडक्टर होता है वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है। ठीक है, असल पहचान जो है ना, असल फील जो है, जो असली मतलब एकदम बिना मिलावट का जो चीज़ है वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ही है। यानी कि जो हम लोग सेमीकंडक्टर सुनते हैं ना वो इंट्रिंसिक वाला ही होता है। एक्सट्रिंसिक में तो मिलावट है, उसमें तो बाहर से फास्फोरस और एल्युमिनियम और दिस दैट मिला दिया है। उसका तो टेस्ट बढ़ाने के लिए उसमें टॉपिंग्स किया हुआ है, मतलब डॉपिंग किया हुआ है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है वो नेचुरल फॉर्म का सेमीकंडक्टर होता है। अभी इसका हम लोग बनाएंगे एनर्जी लेवल डायग्राम। तो हम इसका हम लोग क्या बनाएंगे अभी? एनर्जी लेवल डायग्राम, ELD एनर्जी लेवल डायग्राम। तो भाई साहब यहाँ पर देखना, पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे ना, इनिशियल यहाँ पर बनाएंगे। अभी पहले इनिशियली ये कैसा होता है, ये जो भी हम लोग पहला पॉइंट दे रहे हैं ये इनिशियली के लिए दे रहे हैं। इनिशियली है ना, इनिशियली के लिए। ठीक है, तो इनिशियली के लिए यहाँ पर क्या होगा, ये तेरा भाई साहब ये एक और बैंड है ना, ये कौन सा होगा तेरे को बैंड पता है? ये वाला होगा वैलेंस बैंड और ये वाला होगा कंडक्शन बैंड। ठीक है, अभी मतलब CB पूरा का नाम है। हाँ, अभी यहाँ पर ये बीच में क्या होगा? एनर्जी, फॉरबिडन एनर्जी गैप EG। ठीक है, अच्छा यहाँ पर तेरे को मालूम है कि यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर एनर्जी लेवल होता है। अब हम 4 ही दिखा रहे हैं, एनर्जी लेवल्स होता है ना इसके अंदर, और इसमें भी क्या होता है? एनर्जी लेवल्स। यहाँ भी 4 एनर्जी लेवल हम दिखा दिए। ठीक है, अभी सीन ऐसा है कि यहाँ पर तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। अभी ये एम्प्टी है, अभी ये क्या है? एम्प्टी, खाली है, खाली। तो खाली है और यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। मान लिया इलेक्ट्रॉन को ऐसे गोलू गोलू करके दिखा दे रहे, 4 यहाँ दिखा दिए, यहाँ पर भी 4 दिखा दिए। ठीक है, यहाँ पर भी 4 दिखा दिए। अभी सारा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ बहुत सारा होता है यार, 4 थोड़ी होता है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होता है यार। यहाँ पर पूरा भरा होता है कंडक्शन बैंड, कितना सारा यहाँ पर लाइन होता है, ढेर सारा। हम तो यहाँ पर बस 4 ही लाइन दिखाए हैं, लेकिन इसमें देख एक भी नहीं है अभी। ठीक है, अच्छा अभी तेरे को पता है अभी टेम्परेचर यहाँ पर कितना है? अभी टेम्परेचर यहाँ पर 0 केल्विन है, 0 केल्विन। यानी कि अभी ये जो सेमीकंडक्टर है ये सेमीकंडक्टर नहीं है, अभी ये इंसुलेटर है। ये अभी क्या है? इंसुलेटर है। अभी 0 केल्विन पे जो सेमीकंडक्टर होता है उसमें कंडक्शन बैंड में एक भी इलेक्ट्रॉन, तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो कहाँ से मतलब एक भी अभी बॉन्ड नहीं टूटा है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं एट 0 केल्विन द वैलेंस बैंड इज फुल्ली। ये सारा इंट्रिंसिक के बारे में बात हो रहा है, अभी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बना नहीं, अभी सेकंड पॉइंट में बनेगा ना। तो इसको हम लोग फर्स्ट पॉइंट अभी लिए इनिशियली कैसा होता है? एट 0 केल्विन द वैलेंस बैंड इज फुल्ली filled with electron and the conduction band is empty। ये पहला बात हुआ। दूसरा बात क्या है? the semiconductor crystal behaves like insulator। इंसुलेटर भाई साहब, क्योंकि अभी एक भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ ही नहीं है, बिहेव्स लाइक इंसुलेटर है ना। और यहाँ पर हम लिख देते हैं अभी यहाँ पर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, यानी कि अभी करंट कितना है? 0। अभी करंट कितना है? 0। मतलब जो करंट होता है ना होल और इलेक्ट्रॉन के वैसे अभी एक भी करंट नहीं, 0 है। ठीक है, तो ये सारा बात किसके लिए है? 0 केल्विन के लिए। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको हीट करेंगे। ठीक है, अब इसको टेम्परेचर अब इसका बढ़ाएंगे। मिटा दे। अब इसी में यही वाला डायग्राम में हम लोग बात करेंगे सेकंड पॉइंट का, मतलब डायग्राम में अभी सारा बात किस चल रहा है? इंट्रिंसिक के लिए। हम लोग बात करेंगे फाइनली कुछ समय बाद, है ना, यहाँ लिख देते हैं कुछ समय बाद क्या होगा देखते हैं। कुछ समय बाद यहाँ पर क्या होगा? इसका टेम्परेचर को हम लोग चेंज करेंगे। टेम्परेचर को क्या किया हम लोग? बड़ा कर दिए 0 केल्विन से, मतलब टेम्परेचर 0 केल्विन, अब टेम्परेचर हम लोग बढ़ाए, है ना। अब ये इंसुलेटर नहीं बनेगा, अब ये बन जाएगा सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाएगा, है ना। अब क्या होगा भाई साहब? अब एट T ग्रेटर देन 0 केल्विन, अभी यहाँ पर क्या हुआ? टेम्परेचर बढ़ गया है। द वैलेंस बैंड इज नॉट फुल्ली फिल्ड। अब क्या होगा भाई साहब? हम बता रहे हैं अब यहाँ पर ये अब सेमीकंडक्टर बनने लगा। अब क्या होगा कि ये वाले इलेक्ट्रॉन को कुछ हीट मिला, क्योंकि हम लोग हीट दिए उसको, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन फ्री होकर के और यहाँ होल बना दिया, और होल बना के यहाँ पर पहुँच गया वो। ठीक है, फिर यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहुँच गया, यहाँ होल क्रिएट कर दिया। फिर मान लें कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, यहाँ होल बनाया और यहाँ पहुँच गया। ठीक है, अच्छा तो देखना भाई कि एट 0 केल्विन वैलेंस बैंड इज नॉट कंप्लीटली फिल्ड। सही बात है,
नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ से क्या हो रहा है, बॉन्ड टूट रहा है, बॉन्ड टूटने से इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ। तो देख यहाँ पर समझ में आ रहा है कि अच्छा मतलब टेम्परेचर दे दिए तो इसलिए इलेक्ट्रॉन निकल गया। कंप्लीटली का स्पेलिंग ठीक है भाई, हमको पता है, COMPLETELY, कंप्लीटली इज नॉट कंप्लीटली फिल्ड, पूरे तरीके से भरा हुआ नहीं है। अभी क्या है यहाँ पर यार कि यहाँ पर कुछ होल्स बन गया है ना, और खास बात क्या है कि जितना होल है उतना ही वहाँ पर इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी के लिए पहुँचा है। तो मतलब एक गजब का एक पिक्चर देता है ये एनर्जी बैंड डायग्राम सोचने के लिए कि कितना इलेक्ट्रॉन निकला और कितना होल बचा, मतलब कितना कंडक्टिविटी हो रहा है, इसको देखने से मालूम चलता है। अब हम यहाँ पर अगर ढेर सारा होल बना दे तो यहाँ पर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन भी दिखाएंगे, लेकिन खास बात क्या है कि जितना अब ये एम्प्टी नहीं रहा यार, अब दिस इज नॉट एम्प्टी, ठीक है, और जितना होल रहेगा उतना ही क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन। खास बात ये है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं the number of holes is equals to number of electron। और ये नंबर ऑफ होल क्या है, मतलब नंबर ऑफ होल्स का कहाँ का बात कर रहे हैं हम, ये नंबर ऑफ होल्स का किसका बात कर रहे हैं हम, वैलेंस बैंड में जितना नंबर ऑफ होल्स है, 3 नंबर ऑफ होल्स है, तो यहाँ पर कंडक्शन बैंड में 3 इलेक्ट्रॉन है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 3। ये किसके बारे में हम बोले, कंडक्शन बैंड। समझ में हम क्या बोलना चाह रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल किसके बारे, तो वैलेंस बैंड में जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना ही यहाँ पर होल बनेगा। समझ आया कि नहीं आया बोल भाई, ठीक है। और ये सारा ऑब्वियसली एनर्जी गैप को पार करके ही जा रहा है। तो ये कहानी हुआ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का। तो आप ये डायग्राम बना सकते हैं, एग्जाम में 100% इसका पूरा मार्क्स मिलेगा। ये डायग्राम बना के आना है अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड डायग्राम पूछेगा तो। समझ आया भाई, ठीक है। अब लोग बात करेंगे एक्सट्रिंसिक का, है ना, अब लोग बात करेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स का, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी को समझना मेन है, ठीक है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का बात करेंगे अब, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में यार एनर्जी बैंड डायग्राम का पूरा नजरिया बदल जाएगा, क्योंकि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम लोग को दो डिस्कशन करना पड़ेगा, एक पी टाइप का और एक एन टाइप का, दोनों को लेके चलना पड़ेगा, और दोनों का अलग अलग से डिस्कशन करना पड़ेंगे। तो अभी हम लोग दोनों का डिस्कशन करने पड़ेंगे, और दोनों का डिस्कशन अभी हम लोग करेंगे, और ज़रूर करेंगे, क्योंकि दोनों का करके ही समझ में आएगा कि क्या होता है उसमें। आजा भाई देखते हैं। अब देख भाई, यहाँ पर इसको सबसे पहले समझना है अगर, तो पहले पी टाइप सेमीकंडक्टर को पहले हम लोग करेंगे, ठीक है। पी टाइप नहीं, पहले एन टाइप करते हैं यार, वही मजा आएगा पहले। तो इसका जो मतलब एनर्जी बैंड डायग्राम होता है, इससे बहुत कुछ निकल के आता है ना। तो हम लोग यहाँ पर पहले समझेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप को समझ में आता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब इसमें बहुत सारा कंक्लूजन और बहुत सारा अंडरस्टैंडिंग है यार, ये मतलब सबसे बेहतरीन मतलब कि रिप्रेजेंटेशन है। ऐसा तू सोच सकता है भाई कि हम लोग जो एनर्जी बैंड डायग्राम है उसका डिस्कवरी ही इसीलिए किए ताकि हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड डायग्राम को समझ पाए, ये बोल सकता है बिल्कुल। मतलब बाकी सब तो यार ठीक है, समझ में आ रहा है, लेकिन इसका जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर का, उससे बहुत कुछ समझ में आ रहा है। तो मतलब बहुत फायदेमंद है इस केस में, तो बहुत फायदेमंद है, ठीक है। सर फायदेमंद है तो बता दो सर। हाँ बता रहे हैं भाई, रुक जा। देख अब यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर पहले हम लोग इस तरफ रिप्रेजेंट करते हैं डायग्राम को, है ना। डायग्राम ही पहले देख लेते हैं, आजा यहीं पर थोड़ा और ऊपर दिखाते हैं। थोड़ा कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे, कि थोड़ा एतबार हुआ तुमसे, कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे। तो यहाँ पर एक और बैंड डायग्राम रहेगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यस सर, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या रहेगा, एनर्जी लेवल्स, यहाँ भी रहेगा एनर्जी लेवल्स, ये रहा एनर्जी लेवल्स। अब इन एनर्जी लेवल्स में हम लोग इलेक्ट्रॉन को बढ़ेगा। अच्छा, यहाँ पर ये जो गैप होता है इसको हम लोग बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, और इसको दिखाते हैं हम लोग EG से, EG, AGOG, लो जी सुनो जी। और यहाँ पर क्या रहेगा, EC, और यहाँ पर क्या रहेगा, नहीं, यहाँ पर EV रहता है ना, सॉरी गाइस, क्योंकि ये बैलेंस बैंड है। और ये कौन सा है, CB, कंडक्शन बैंड। अच्छा, बैलेंस बैंड में ढेर सारा खूब इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये कंडक्शन बैंड का एनर्जी गैप EC, ठीक है। अभी भाई देखना कि एक गजब चीज़ बताएंगे यहाँ पर अभी हम। अच्छा सर बता दो सर, बताएंगे। अब यहाँ पर देखना भाई, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, 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 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन, बहुत सारा ऐसा ही इलेक्ट्रॉन्स होगा यहाँ पर, ठीक है। अब सुनना भाई ध्यान से, यहाँ पर सीन ऐसा है ना कि हम लोग जब अभी यहाँ पर लिखते हैं पहले, है ना, यहाँ पर देख होता क्या है ना कि यहाँ पर एक और चीज़ होता है सर, एक और चीज़ क्या होता है, यहाँ पर ना एक और एनर्जी गैप होता है। अच्छा सर, मतलब एनर्जी गैप के अंदर भी, हाँ बताएंगे अभी एक चीज़ बढ़िया। यहाँ पर हम लिखेंगे पहले, इसका ना डायग्राम एक बनाते हैं बेहतरीन। सर ये तो हो गया, नहीं ये नहीं, एक डायग्राम हम समझाते हैं यहाँ पर छोटा सा। जैसे मान ले भाई साहब, यहाँ पर सिलिकॉन है और सिलिकॉन बॉन्ड बनाया ऐसे 1 2
3 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पर एक और सिलिकॉन का एटम है, ये 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन और एक और सिलिकॉन है। यहाँ पर एक हम फॉस्फोरस ले लिए और यहाँ पर एक और ऐसे बॉन्ड बना है, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है ना। और तेरे को पता होगा कि ये जो फॉस्फोरस कहाँ से आ गया, क्योंकि एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम लोग एक ये लेते हैं डोनर इम्प्यूरिटी। बस वही सब चीज़ें ना, डोनर इम्प्यूरिटी का होता है, यही सब चीज़ें ना, पिछला वाला वीडियो देखना चाहिए। डॉपिंग करते हैं ना और यहाँ पर फॉस्फोरस डाल सकते हैं, और फॉस्फोरस के जैसा आर्सेनिक, एंटीमनी ये सब डालते हैं। तो खैर हम यहाँ पर खाली पी लिख रहे हैं, फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस जो होता है वो यहाँ पर बॉन्ड्स तो बनाता है, लेकिन एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी लेके आता है। तो ये जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है फॉस्फोरस का, ये तो एकदम फ्री होता है, एकदम तैयार होता है कंडक्शन के लिए। तो यहाँ पर हम लिखते हैं वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऑफ फॉस्फोरस, मतलब कि P फॉस्फोरस इज रेडी फॉर कंडक्शन, मतलब ना वो तैयार ही है, मतलब कंडक्शन के लिए। अच्छा, ये जो फॉस्फोरस का एक इलेक्ट्रॉन है, क्या ये कोई बॉन्ड बनाता है? नहीं, मतलब फॉस्फोरस का 5 इलेक्ट्रॉन होता है ना वैलेंस शेल में, तो वो 4 बॉन्ड बनाने में बिजी हो जाता है, और एक इलेक्ट्रॉन उसका भटकती आत्मा के जैसा भटकते रहता है, भटकती आत्मा के जैसा। तो ये जो भटकती आत्मा है, क्या ये किसी के साथ बॉन्ड बनाता है? नहीं बनाता है। तो वही चीज़ हम यहाँ पर लिखते हैं, दैट वन इलेक्ट्रॉन, वो जो एक लड़की है, दैट वन इलेक्ट्रॉन इज है मतलब कि मेक्स नो कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब कोई भी, अरे अंग्रेजी पे ध्यान मत दे भाई, अंग्रेजी पे ध्यान मत दे, फिजिक्स पे ध्यान दे। नो कोवेलेंट बॉन्ड, कोई यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाता है, तो इसलिए वो कंडक्शन के लिए तैयार रहता है। और पता है वो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड, सबसे खूबसूरत बात ये है, यहाँ पर लिखते हैं द इलेक्ट्रॉन, मतलब ये जो फॉस्फोरस बहुत सारा यहाँ पर होता है, पता है, वो सिलिकॉन का बड़ा सा क्रिस्टल रहता है, उसमें एक जगह पे फॉस्फोरस डाले ना, ऐसा तो बहुत सारा फॉस्फोरस होगा। तो यहाँ पर हम किसी एक फॉस्फोरस को पकड़ के बात कर रहे हैं, दैट द इलेक्ट्रॉन ऑफ फॉस्फोरस इज नॉट इन द कंडक्शन बैंड, नॉट इन द वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड में ही सारा इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन फॉस्फोरस का ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि वैलेंस बैंड में तो जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होता है उसको दिखाते हैं ना। अरे वैलेंस बैंड में तो वो इलेक्ट्रॉन रहता है यार जो कि बॉन्ड बनाया है, बॉन्ड तोड़ दिया, जो वो मतलब जो बॉन्ड बना ही नहीं रहा है, उसको कैसे वैलेंस बैंड में दिखाएंगे? वैलेंस बैंड यानी कि जो इलेक्ट्रॉन बैंड, मतलब बॉन्ड जो बनाया है, वैलेंसी का इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये तो एक फ्री है। तो इसको ना हम लोग ना वैलेंस बैंड में दिखाएंगे, और कंडक्शन बैंड में भी ये नहीं है, क्योंकि कंडक्शन बैंड में बस पहुंचने ही वाला है। तो यानी कि कंडक्शन बैंड के थोड़ा नीचे, मतलब यहाँ कहीं होगा ये इलेक्ट्रॉन। भाई साहब, मतलब सर आप तो बोले थे यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। अरे भाई साहब, हम तो यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि उस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी इतना है कि वो यहाँ तक पहुँचने के लिए तैयार है, मतलब यहाँ तक वो यहाँ पर बैठा हुआ है। वो इसको हम लोग ना, इस एनर्जी को ईडी बोलते हैं, मतलब एनर्जी ऑफ डोनर इम्प्यूरिटी। व्हाट इज ईडी यहाँ लिखते हैं, नया चीज़ एक पता चला ईडी के बारे। इसको मिटा दें हम? हाँ सर मिटा दीजिए। ईडी, व्हाट इज ईडी? ईडी होता है एनर्जी ऑफ डोनर इम्प्यूरिटी, मतलब जो डोनर इम्प्यूरिटी है, मतलब जो डोनेटेड इलेक्ट्रॉन है, जो कि फॉस्फोरस डोनेट किया है, वो यहाँ होता है, मतलब कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे। और तुम थोड़ा सा उसको हीट दो, मतलब थोड़ा सा, एकदम जैसे थोड़ा सा हीट दो, तुरंत यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। तो यानी कि अच्छा, एक और खूबसूरत बात एक और ये है कि यहाँ पर ना कंडक्शन बैंड में हमको और इलेक्ट्रॉन्स दिखता है। सर ये और इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गया? भाई साहब एक चीज़ पे गौर फरमाना, तुम थोड़ा सा हम बना के दिखाते हैं। तो थोड़ा सा हीट दिया, जब क्रिस्टल को, मान ले थोड़ा सा हीट दे दिया तुम क्रिस्टल को हीट देने के बाद ना यहाँ इलेक्ट्रॉन्स पहुँच जाएगा। सर ये क्या बात है सर, मतलब यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन पहुँच गया, और यहाँ पर एक होल भी होगा, होल एक ही है। भाई साहब जादू, देख यहाँ पर जादू क्या हुआ, होल एक है लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ 4 पहुँच गया है, क्योंकि ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये जो होल है, उससे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचा, लेकिन ये जो बाकी 3 इलेक्ट्रॉन है वो फॉस्फोरस से आया। सर फॉस्फोरस तो एक ही इलेक्ट्रॉन देता है। अरे भाई साहब, फॉस्फोरस एक ही होता है क्या? हम लोग जो इम्प्यूरिटी डालते हैं बस खाली एक ही तो फॉस्फोरस नहीं, फॉस्फोरस तो बहुत सारा डालते हैं ना हम लोग उसमें, ये वाले में, एन टाइप सेमीकंडक्टर में। तो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दिख रहा है कंडक्शन बैंड में, जो कि बिना होल का है, ये तीनों बिना होल का इलेक्ट्रॉन है, बिना होल का इलेक्ट्रॉन। तो ये जो 3 बिना होल का इलेक्ट्रॉन है, ये कहाँ से आया है? तो फॉस्फोरस से आया है। समझ आया? क्या इन इलेक्ट्रॉन्स का कोई होल है? यहाँ पर नहीं है। मतलब सर यहाँ पर ये समझ को मिटा रहे हैं, हम लिख लिया होगा ये, मतलब नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में लिख रहे हैं। मतलब सर ये समझ में आया कि कंडक्शन बैंड में, मतलब कि ये समझ में आया कि वैलेंस बैंड में जितना होल है उतना कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं है। हाँ, यही तो खूबी है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का। तो यहाँ पर हम लिखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, एंड व्हेन दिस इलेक्ट्रॉन ऑफ फॉस्फोरस, कौन सा फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ फॉस्फोरस रीचेस
कंडक्शन बैंड, मतलब जैसे ही वो कंडक्शन बैंड में पहुंच जाता है तो हमको एक चीज़ दिखाई देता है, और वो ये दिखाई देता है, ये दिखाई देता है, ये पिक्चर दिखाई देता है। तो एग्जाम में अगर आया तो यही फोटो बना के आना, ये वाला दिखाने की जरूरत, ये लाइन दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ये बस ये दिखा रहे थे कि ये जो एक होल है। अच्छा, ऐसा नहीं है यार कि होल नहीं, होल होता है, इसमें भी होल होता है, लेकिन ये एक होल क्यों बना है? ये एक होल हीट करने से बना है। मतलब ऐसा थोड़ी यार क्रिस्टल को हीट करना बंद, क्रिस्टल को हीट तो कर ही रहे हैं हम लोग, तो हीटिंग से ये होल बना है, लेकिन बाकी ये इलेक्ट्रॉन्स भी हीटिंग से ही पहुंचा है। फॉस्फोरस का ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है ये भी हीटिंग से ही पहुंचा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स पहले यहाँ बैठा होता है 3 इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ से ये हट गया, यहाँ से हट के कहाँ पहुंच गया, यहाँ रहता नहीं है यार, हम फिर बोल रहे हैं यहाँ पर किसी इलेक्ट्रॉन को हम दिखाते नहीं है, ये तो हम ऐसे लाइंस खींच के दिखा रहे हैं क्योंकि हम बता रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है उसका। अच्छा, ये जो एनर्जी होता है इसका वैल्यू 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो अगर 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी हम देते हैं, बस 0.01, तो उससे इलेक्ट्रॉन कूद के यहाँ से यहाँ चल जाएगा। किसका? फॉस्फोरस का। समझ आए? मतलब कि ये फॉस्फोरस का जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ये थर्मली जनरेटेड है, और ये भी इलेक्ट्रॉन्स थर्मली जनरेटेड है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन वैलेंस बैंड से नहीं आया है। ये जो 3 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ये भी थर्मली आया है, लेकिन बहुत कम एनर्जी, थर्मल एनर्जी बहुत कम लिया है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, एंड व्हेन दिस इलेक्ट्रॉन ऑफ फॉस्फोरस रीचेस कंडक्शन बैंड, देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल। मतलब जितना इसमें होल है, होल कम है देखा, और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा यहाँ पहुँच गया है। ठीक है, ये सारा बात किसके बारे है? ये सारा बात किसके बारे है? ये सारा बात मतलब कि इसके बारे है, एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, लेकिन कौन सा वाला? पी टाइप वाला है ना, एन टाइप वाला। ये सारा ये जो डायग्राम बना है वो एन टाइप का बना है, एन टाइप सेमीकंडक्टर का। समझ आया कि नहीं आया? एन टाइप, ठीक है, और इसके बारे में हम लोग लिखेंगे और डिटेल में। ठीक है, और लिखते हैं आजा। तो यहाँ पर जो मतलब इसका जो एनर्जी बैंड डायग्राम बना है, इसमें एक गजब चीज़ समझ में आया कि यहाँ पर एक ईडी भी होता है, ईडी। यहाँ पर लिखते हैं ईडी के बारे। ईडी यानी कि जो एनर्जी ऑफ डोनर इम्प्यूरिटी, मतलब ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर होता है ना। ईडी इज जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड है ना। उसके बाद लिखते हैं, अब यहाँ पर लिखते हैं वही बात, द होल इन वैलेंस बैंड, मतलब जो होल इन वैलेंस बैंड इज ड्यू टू थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन। थर्मली जनरेट मतलब जो थर्मली जनरेट हो गया इलेक्ट्रॉन गया एकदम थर्मल एनर्जी से, थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अच्छा, ये जो ईडी इज जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड। और एक चीज़ और इंपॉर्टेंट यहाँ पर हम लिख देते हैं कि जो ईडी का होता है ना, मतलब ये जो ईडी होता है ये लगभग इसी के बराबर होता है, मतलब ये वाले के लगभग नियरली बोल रहे हैं, बराबर नहीं बोल रहे हैं, नियरली बोल रहे हैं, टेंड्स टू इसी, मतलब ये एकदम यहाँ पर भी नहीं, एकदम पास में। देख रहे हैं 0 पॉइंट, ये कितना छोटा सा गैप है 0.01। ये एनर्जी गैप कितना बड़ा होता है, कितना बड़ा इसका वैल्यू होता है। ये एनर्जी गैप जो होता है 1.17 होता है सिलिकॉन के लिए, लेकिन ये 0.01 मतलब एकदम तैयार होता है। मतलब जो फॉस्फोरस का ये जो 3 डोनेटेड इलेक्ट्रॉन है, देख हाईलाइट कर दे रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन भाई तो यहाँ से आया, ये होल से आया है, लेकिन ये जो 3 इलेक्ट्रॉन एकदम तैयार होता है एकदम वहाँ कूदने के लिए, मतलब एकदम यहाँ खड़े रहता है, थोड़ा सा एनर्जी दे तुरंत लगे ऊपर चले, समझ में? तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, आगे भी बात लिख देते हैं। ठीक है कि यहाँ नेक्स्ट पॉइंट वो बात लिखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जस्ट a small amount of thermal energy, मतलब कि यार ये फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉन भी ऑब्वियसली कंडक्शन बैंड में पहुंचा है थर्मल एनर्जी से। जस्ट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ फॉस्फोरस रीचेस, फॉस्फोरस का स्पेलिंग के लिए खेद है, रीचेस कंडक्शन बैंड। फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉन तुरंत ही कहां पहुंच जाएगा? कंडक्शन बैंड, है ना। फॉस्फोरस यानी कि पी, फॉस्फोरस को पी से दिखाते हैं। समझ आया यहाँ तक कि नहीं समझ में आया? या सर समझ में आ गया। ठीक है, अब हम लोग जो नेक्स्ट बात करेंगे वो बात करेंगे, ये तो एन टाइप का था, पी टाइप का देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात समझ में आया ईडी के बारे में। ईडी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ था, ईडी। ठीक है, बाकी ये जो एग्जाम में अगर आया तो ऐसे ही बना के आना है। बाकी तो ये मार्क भी कर सकता है कि ये जो वैल्यू होता है ये वाला गैप, ये 0.01 इलेक्ट्रॉन, एग्जैक्ट डेटा है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। अब एग्जैक्ट तो कुछ नहीं होता है, कैलकुलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब ये जो एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर है, इसमें हम लोग अब पी टाइप वाले के बारे में बात करने वाले हैं। थोड़ा सा पी टाइप बहुत लोगों को समझ नहीं आता है, कोई बात नहीं, हम समझाने का पूरा कोशिश करेंगे। पी टाइप सेमीकंडक्टर,
पी टाइप सेमीकंडक्टर में आखिर ये क्या मतलब सिचुएशन बनता है, क्या सिनेरियो बनता है, वो पूरा हम कोशिश करेंगे समझाने का। ठीक है, देखिए भाई ध्यान से, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बनाएंगे उसका मतलब ये एनर्जी लेवल डायग्राम, क्योंकि उसी में हम लोग इंटरेस्टेड है भाई, हेडिंग है हम लोग का एनर्जी लेवल डायग्राम। तो ये हुआ मेरा कंडक्शन बैंड, ठीक है, और ये हुआ वैलेंस बैंड, दिस इज वैलेंस बैंड, ठीक है। अब ये वैलेंस बैंड में यहाँ पर ये क्या होगा, एनर्जी गैप Eg, ठीक है। अभी इसको हम बोल रहे हैं कंडक्शन बैंड, इसको हम बोल रहे हैं वैलेंस बैंड। अभी सीन ऐसा है कि यहाँ पर ये वाले में मतलब मेरा जो वैलेंस बैंड है उसमें इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है, और इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, एम्प्टी होता है ये। लेकिन जब हम बात करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर का, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में एक इम्प्यूरिटी होता है एल्यूमिनियम Al, और यहाँ पर हम बनाते हैं पिक्चर उसका कैसा होता है ऐसा है कि जैसे मान ले भाई साहब ये जर्मेनियम है, सिलिकॉन भी ले सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, सिलिकॉन का क्रिस्टल है, यहाँ पर भी एक सिलिकॉन है और इसके बीच में एल्यूमिनियम है, ठीक है। तो इन लोगों के बीच में यहाँ एक बॉन्ड बनता है, लेकिन यहाँ पर एक होल रहता है, ठीक है, इसका बॉन्ड नहीं बन सब पाता है इसके पास। फिर यहाँ पर जो ऊपर वाला सिलिकॉन है ये भी ऐसे ही रहता है, लेकिन यहाँ एक होल रहता है। तो ये जो सिलिकॉन का ये इलेक्ट्रॉन है वो इस होल में आके एंटर कर जाता है, इस होल में आके एंटर कर जाता है, और यहाँ पर क्या बन जाता है, होल, और यहाँ पर क्या आ जाता है, इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन आके चिपक जाता है। तो होता क्या है कि ये एल्यूमिनियम अपने साथ एक होल पहले से लेके आ रहा है, एल्यूमिनियम अपने साथ एक होल पहले से लेके आ रहा है, यानी कि ये जो वैलेंस बैंड है इसमें होल्स हमको दिखेगा। यहाँ पर हम मान ले भाई कि ये एनर्जी लेवल है, एनर्जी लेवल्स होता है यहाँ पर, ठीक है। तो इन एनर्जी लेवल्स में हमको 3 होल दिखाई दे रहा है, बाकी सारा इलेक्ट्रॉन्स भी, ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन भी है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर 3 होल दिखाई दे रहा है। अब अगर यहाँ 3 होल है तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन है। 3 होल लेकिन इलेक्ट्रॉन एक ही। तो भाई साहब ये 2 होल कहाँ से आए, ये देख एक होल तो बना इस इलेक्ट्रॉन का निकलने की वजह से, लेकिन बाकी ये जो 2 होल दिख रहा है हो सकता है कि एक एल्यूमिनियम और दूसरा एल्यूमिनियम, जैसे यहाँ तो एक ही एल्यूमिनियम दिखा रहे हैं तो ये एल्यूमिनियम अपने साथ एक होल लेके आता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान ले, इसको हम हटा रहे हैं अभी, फॉर एग्जांपल मान ले कि यहाँ पर ये बॉन्ड यहाँ तो बॉन्ड बना ही नहीं, सॉरी, ये सिलिकॉन से तो बॉन्ड बना ही नहीं, इस सिलिकॉन के बाद मान ले एक और सिलिकॉन होगा, फिर यहाँ पर हम एक और एल्यूमिनियम ले लिए होंगे, तो ये एल्यूमिनियम फिर होल लेके आया होगा, भले इधर एक सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बना लिया होगा, लेकिन यहाँ तो होल लेके आया होगा, तो यानी 2 होल लेके आया, तो वही 2 होल यहाँ पर एल्यूमिनियम को रिप्रेजेंट किए। और यहाँ पर एक होल एक और क्यों बना है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन क्यों पहुंचा है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस होल से निकल के पहुंचा है। अच्छा, तो ये यानी कि ये इलेक्ट्रॉन कैसा हुआ, थर्मली जनरेटेड यानी हीट करने की वजह से, थर्मली जनरेटेड, हीट करने की वजह से ये पहुंचा है, थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन है। समझ आया कि नहीं आया? तो यहाँ होल्स ज़्यादा दिख रहा है और इलेक्ट्रॉन का संख्या मतलब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात फिर से वही है कि द नंबर ऑफ होल्स, मतलब यहाँ पर जो एक्सेप्टर इंप्यूरिटी बोलेंगे ना इसको, एक्सेप्टर इसलिए क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होता है। यहाँ पर देख, ऐसा नहीं कि यहाँ पर होल ही बना रहता है, यहाँ पर जो दूसरा सिलिकॉन है, ऊपर वाला मान ले सिलिकॉन, तो उसका इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर जाएगा, तो इसलिए उसका एक्सेप्टर इंप्यूरिटी नाम दिया है। मतलब यहाँ पर वो भीख मांगते रहता है एल्यूमिनियम, इलेक्ट्रॉन दे दे, इलेक्ट्रॉन दे दे। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर जैसे याद कर, यहाँ पर डोनर एनर्जी लेवल था, वैसे ही यहाँ पर एक एक्सेप्टर एनर्जी लेवल होता है, EA से डिनोट करते हैं उसको। यहाँ पर EC होता है और यहाँ पर होता है EV। तो एनर्जी ऑफ वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर में रहता है एनर्जी ऑफ एक्सेप्टर। अब होता है, एक बात समझना यार, यहाँ पर होता है क्या है ना कि ये वाला इलेक्ट्रॉन्स उठ के इस होल में जाता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को होल, मतलब इलेक्ट्रॉन को पहले कंडक्ट होने के लिए यहाँ जाना पड़ता था, बट अभी क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इस होल में चल जा रहा है। तो कुछ देर में क्या होगा कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और यहाँ होल जनरेट हो जाएगा। ऐसा होता है, मोशन होता है, ऐसा सही में ऐसा मोशन होता है। फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटेगा और यहाँ पर क्या, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और यहाँ होल बन जाएगा, ऐसा मोशन होता है सही में। फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटेगा और ये होल को हटा देगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन पहुँच जाएगा और यहाँ होल आ जाएगा, ऐसा होता है, और यहाँ होल बन जाएगा। फिर जब ये सारा इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स नीचे वाला है ये इस होल में जाएगा और ऐसे करके होल नीचे जाते जाएगा, तो होल तो फ्लो कर रहा है। समझना भाई, अभी क्या हुआ कि कुछ होल्स बना था जो एल्यूमिनियम बनाया था, उन होल्स में इलेक्ट्रॉन घुस चुका है और नीचे वाला इलेक्ट्रॉन होल यहाँ पर बना के, मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स था इस लेवल में, इस एनर्जी लेवल में, वो ऊपर वाले एनर्जी लेवल में गया। क्यों गया? क्योंकि इस होल से अट्रैक्ट होकर के। ठीक वैसे ही ये जो नीचे वाला इलेक्ट्रॉन है ये भी होल से अट्रैक्ट होगा और फिर नीचे वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होल बना देगा और ये नीचे वाला इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ चल जाएगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ऐसे करके होल्स मूव कर रहा है। किसमें मूव कर रहा है? वैलेंस बैंड में। तो वैलेंस बैंड में होल्स का फ्लो हो रहा है और होल का फ्लो से क्या बनेगा? करंट ड्यू टू होल। तो यानी कि यहाँ पर जो करंट बन रहा है मेजॉरिटी वो होल का फ्लो के बन रहा है। और होल कौन लेके आया? ये एक्सेप्टर इंप्यूरिटी। अच्छा, यहाँ पर होता है एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। बहुत सारा इलेक्ट्रॉन यहीं पर इंतजार करता है, यहीं पर इंतजार करता है कि एनर्जी दो, हम तुरंत कहाँ चल जाएंगे? कंडक्शन बैंड में। हमको एनर्जी दो, हम तुरंत कहाँ चल जाएंगे? कंडक्शन बैंड में। यहाँ पर बहुत सारा इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। कैसे मौजूद हुआ? यहाँ पर ये जो होल यहाँ पर बना था उस होल से निकल के यहाँ गया। समझ रहा भाई मेरे? तो खैर ये जो ये है, ये क्या है? द एक्सेप्टर एनर्जी लेवल
इज जस्ट अबव कंडक्शन बैंड। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, द नंबर ऑफ होल्स। यहाँ पर जैसे हम लोग अगर एग्जाम में बनाने आए तो ये सब नहीं दिखाना है, एग्जाम में बनाए तो उसके लिए हम साफ साफ बना देते हैं। एग्जाम में अगर बनाने के लिए आया तो चलिए इसको साफ साफ थोड़ा हम लोग बनाते हैं फॉर एग्जाम पर्पस अगर आया तो इसको कैसे बनाया जाए भाई साहब, साफ साफ ये तो दिखाना है, लेकिन ये थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करना है भाई, ये तो समझाने के लिए हम बनाए थे ना, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन दिखाना है यहाँ पर कि हाँ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो नंबर ऑफ होल्स है वो कम है। मतलब ये यहाँ जो एनर्जी लिखेंगे उसको ईवी लिखेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉन मतलब कि एनर्जी ऑफ वैलेंस बैंड, और ये वाला जो होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ईजी एनर्जी गैप, दिस इज ईजी एनर्जी गैप, ठीक है। और यहाँ पर क्या रहेगा, वही तेरा लाइन्स रहेगा, मतलब वही एनर्जी लेवल्स रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर मान ले भाई कि 3 होल है, ठीक है, ये एक ही इलेक्ट्रॉन पहुंचा है, वो एक इलेक्ट्रॉन क्यों पहुंचा है, वो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से पहुंचा है, वो एक इलेक्ट्रॉन जो पहुंचा है वो थर्मली जनरेटेड है। बाकी ये होल्स कौन जनरेट किया है, ये होल्स जनरेट किया है एल्यूमिनियम, ये 2 होल एल्यूमिनियम का, और ये एक होल बनाया है थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से, मतलब हीटिंग यहाँ भी चलते रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड में कितना होल है, 3 होल है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना पहुंचा है, 1, मतलब ये होल से कोई इलेक्ट्रॉन निकला ही नहीं है, हाँ, और निकला ही नहीं का बात ही नहीं यहाँ पर कि एल्यूमिनियम ये होल साथ में लेके आया है, ठीक है, वही बात है। द नंबर ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड। जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुँचा है, होल तो 3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचते थे, लेकिन नहीं पहुँचा है क्योंकि ये तो होल तो पहले से मौजूद था, पहले से ही होल मौजूद था, क्योंकि इम्प्यूरिटी यहाँ पर कौन है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के अलावा बहुत सारा होता है यार, बोरोन होता है, एल्यूमिनियम खाली बदनाम मत करो, बहुत सारा इम्प्यूरिटी और डाल सकते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड। अच्छा, अब जरूरी बात क्या है यहाँ पर कि एनर्जी, यहाँ पर जो ये होता है, ये होता है एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, ठीक है। तो ये लिख भाई, है ना, फिर इसको मिटा के आगे बात करते हैं। बात को भी हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब ये, अच्छा एक बात समझना भाई कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कंडक्शन बैंड के ही अंदर मूव कर रहा है, ये बात समझ में आया ना, मतलब ये नीचे वाला इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को पहले जाना रहता था कंडक्शन बैंड में एनर्जी लेके, बट अब इलेक्ट्रॉन क्या बोलेगा कि हमको इतना एनर्जी मत दो, हम यहाँ पर क्या करेंगे, कम ही एनर्जी लेके और हम वैलेंस बैंड में ही घूमते रहेंगे, मतलब ये इलेक्ट्रॉन उठ के इस होल में जाएगा कम एनर्जी लेके। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं द इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर very less amount of energy, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अब मन ही नहीं है कंडक्शन बैंड में जाने का, वो बोलेगा भाई साहब होल सामने है तो हम होल में घुस जाएंगे, ठीक है, वही लिखा है। द इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, इससे फ़ायदा हो रहा है यार, ऐसा नहीं कि इससे नुकसान हो रहा है, इलेक्ट्रॉन आराम से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, मतलब कि तुरंत वो वैलेंस बैंड में। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है तो उससे करंट नहीं बन रहा है, यहाँ पर जो करंट, देख भाई, ये जो इलेक्ट्रॉन जो कंडक्शन बैंड में पहुंचा है उसकी वजह से IE बनेगा, और जो होल्स वैलेंस बैंड में मूव कर रहा है उन होल्स की वजह से बनेगा IH, मतलब करंट ड्यू टू होल। तो यहाँ जो वैलेंस बैंड वाला इलेक्ट्रॉन है ये कभी भी करंट नहीं बनाएगा, लिख दे रहे हैं हम यहाँ पर, वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन डू नॉट मेक एनी करंट, क्योंकि यार वो लोग बॉन्डेड है। अगर ये सोच ना तू, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल के यहाँ जाएगा तो ये होल में जाकर रुक जाएगा ना, घूमने थोड़ी लगेगा। कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ना ऐसे करके घूमता है, कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो ना घूमेगा, समझ आ रहा है। तो द वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन डू नॉट मेक एनी करंट, ये करंट नहीं बनाता है, लेकिन जो होल ऐसे जा रहा है वो करंट बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं द इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, टू कंडक्ट, क्योंकि वो लोग होल में तुरंत जंप करता है, और ये कहाँ जंप करता है, ये होल में जो जंपिंग होता है ये वैलेंस बैंड के ही अंदर होता है, ठीक है। अच्छा, तो एक और इम्पॉर्टेंट बात लिखते हैं, ये सारा चीज़ हो रहा है वैलेंस, ये इम्प्यूरिटी जो हम लोग डालें उसकी वजह से हो रहा है, पता ही है, ठीक है। तो ये लिखवाई जल्दी, है ना। तो उस बात को लिखते हैं हम लोग, एट रूम टेम्परेचर पे भी, है ना, दी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वैलेंस बैंड मूव टू एक्सेप्टर एनर्जी लेवल में जाने का मतलब ये है कि ये जो एनर्जी लेवल है उसमें वो जाता है, ताकि वो, मतलब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से उठ के फिर फाइनली यहाँ चल जाता है और यहाँ पर होल छोड़ के जाता है।
तो यहाँ पर वही लिख दे रहे हैं, एट रूम टेम्परेचर द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वैलेंस बैंड मूव टू द एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, है ना, और लीविंग एक्सेप्टर एनर्जी लेवल एंड दे लीव बिहाइंड होल्स इन वैलेंस बैंड। तो ये जो होल्स वैलेंस बैंड में दिख रहा है, कुछ होल्स तो बना है जो इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा है, और कुछ होल्स उनके वजह से बना है जो इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी लेवल ईए में पहुंचा है। समझ आया? तो इलेक्ट्रॉन्स जैसे जैसे ऊपर, यहां ऐसा नहीं कि यहां इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ये इलेक्ट्रॉन अब जंप करके यहां जाएगा तो ये होल नीचे आएगा, फिर जब होल यहां आएगा तो फिर इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, ऐसे करके मोशन होता रहेगा। तो होल के वजह से इसमें करंट बन रहा है, और ये बात एकदम कंफर्म दिख रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अभी तो वो जो हम बताए भी थे, यहाँ पर जो नंबर ऑफ होल्स रहेगा वो ज़्यादा रहेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। यहाँ पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, देख भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में देख कम है, कितना है, 2 ही इलेक्ट्रॉन है, मान ले कि एक ही है, 2 का एक ही मान ले, एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन होल तो यहाँ पर 3 है। तो होल का डेंसिटी ज़्यादा हुआ और इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कम हुआ बिकॉज ऑफ एल्यूमिनियम, और इसीलिए इसको पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं, क्योंकि होल्स का संख्या ज़्यादा है तो इसलिए पॉजिटिव टाइप, ठीक है। अच्छा, पीछे क्या था, इलेक्ट्रॉन का संख्या ज़्यादा था, वैलेंस बैंड में कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन पहले से पहुंचा हुआ था और होल कम पड़ जा रहा था, इसलिए उसको एन टाइप, नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये एनर्जी बैंड डायग्राम समझ में आया होगा। कोई डाउट हो, कहीं पर भी कोई कष्ट हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक चीज़ हम और इंपॉर्टेंट बता दें कि ये जो एनर्जी, ये जो ईए होता है, मतलब कि एनर्जी, ये ईए वाला, ये ईए का वैल्यू ना अलग अलग होता है। जैसे अगर हम ईए का वैल्यू सिलिकॉन का बात करें तो वो होता है 0. उसका शायद वैल्यू होता है, जहाँ तक हमको याद आ रहा है, तो 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जब हम ये जो ईए, मतलब कि जो एनर्जी ऑफ एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी होता है, अगर हम बात करें जर्मेनियम का, तो जर्मेनियम के लिए जो होता है, ये होता है 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। मतलब कि जो जर्मेनियम है उसके केस में हमको ज़्यादा देना पड़ता है, ठीक है। तो जीरो, वही हम वही लिख रहे थे ना, जर्मेनियम के लिए कम होगा ना, यहाँ हम उल्टा लिख दिया गाइस, वही हम चेक कर रहे थे, वेरीफाई कर रहे थे, ये उल्टा हम लिख दिए। सिलिकॉन के लिए तो ज़्यादा होना चाहिए ना, क्योंकि सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड होता है। मतलब क्या चीज़ का समझ में आ रहा है ना, देख भाई, ये जो होता है ना, ये का मतलब कि एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, इसमें इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से कूद के एक्सेप्टर एनर्जी लेवल पे जाता है। तो अगर ये जो हम लोग, मतलब क्रिस्टल अगर हम लोग जर्मेनियम का लिए हैं, तो जर्मेनियम का क्रिस्टल में ये जो ये होता है, यानी कि जो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, उसमें बस इलेक्ट्रॉन को चाहिए होता है जर्मेनियम के क्रिस्टल में 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि जर्मेनियम का इलेक्ट्रॉन तो बहुत लूजली बॉन्डेड होता है ना न्यूक्लियस से, लेकिन जो सिलिकॉन होता है वो तो उसका तो एटम छोटा होता है। तो सिलिकॉन का जो एटम होता है वो एकदम टाइटली बॉन्डेड होता है अपने न्यूक्लियस से, तो उसको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। अच्छा, ये किस बात का एनर्जी बात हो रहा है, एनर्जी गैप पार करने वाला एनर्जी नहीं, ईए तक पहुंचने वाला। ईए यहां पर होता है ना, जस्ट यहां पर ये, तो इसमें एंटर करने के लिए अगर जर्मेनियम का क्रिस्टल है तो इतना एनर्जी चाहिए, और सिलिकॉन के लिए इतना। समझ आया? दिख रहा है ना, 0.05 है उसके लिए, ठीक है। हाँ, दिख रहा है बिल्कुल, बहुत साफ साफ समझ आया। तो यानी कि यहाँ इसमें आने के लिए हम बात कर रहे हैं, इसमें आने से भी फायदा ही है। यहाँ अगर इलेक्ट्रॉन्स पहुंच जाता है तो यहाँ पर होल्स जनरेट होगा, और होल्स जनरेट होगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा। जितना होल्स जनरेट होगा उतना बढ़िया से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा। समझ आया ये पूरा टॉपिक, एनर्जी लेवल डायग्राम एकदम क्लियर हो गया, ठीक है। थोड़ा सा अभी रात का वही बज रहा है 2:10, और फाइनली अब हम लोग वीडियो को एंड करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा गाइस, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है। आप सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। कोई पार्ट में कहीं पर भी डाउट हो, आपको कहीं पर लगे कि सर ये चीज़ ऐसे होता, तो आप हमको बताइए, है ना। ऐसा कुछ तो हमको लगता नहीं है कि कुछ छूटा है, लेकिन बाय द वे अगर आपको कुछ भी लगता है कुछ पूछना है तो जरूर कमेंट कीजिए। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय।